मैसेज आया, कोई बैनर आया और दिल्ली के किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, तो कौन है वो जरा, तो मैं भी अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। नाम मेरा केशव कुमार है और अभी मेरा यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल है और पिछले 4.5 साल से मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और जो दिक्कतें आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप और अपनी वेस्टीज की जो जर्नी है कि कैसे यहाँ से वहां से मैं यहाँ तक पहुंचा। आज यूसीडी का लेवल हो गया है, एवरेज 5.25 लाख रुपए की हाईएस्ट इनकम मैं यहाँ से ले रहा हूँ। लॉकडाउन के अंदर भी लोग पैसा कमा रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर टीम पैसा कमा रही है। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, मैं एक छोटी सी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। और सर मेरे पास समय कितना होगा, एक बार बता सकते हैं आप? सर बिल्कुल, आप जितना यूज करना चाहें, 1 घंटा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो शॉर्ट में मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी, पूरी एजुकेशन, जो भी मैं यहाँ तक पहुंचा, वो सारी चीजें आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे यहाँ तक आया, और शायद आप मेरी स्टोरी से थोड़ा बहुत मोटिवेट और एजुकेट हो पाए, राइट। सो थैंक यू सो मच। रविंद्र जी ने कहा अनलिमिटेड टाइम है, आप लगे रहिए, बस सिखा दीजिए हमें। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, मैं अपनी स्लाइड शेयर करना चाहूंगा आप सभी लोगों के साथ। ओके, सो सर क्या विजिबल है? ओके, यस सर, दिखाई दे रहा है। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो लॉकडाउन के अंदर ये मेरा पहला सेमिनार है, इससे पहले कई सेमिनार किए। लॉकडाउन के अंदर अभी हम लोग एक आदत होती है कि जब तक स्टेज नहीं मिलता तब तक मजा नहीं आता, पर स्टेज नहीं, मुझे यहाँ पर लोग चाहिए जो सीखना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं जो जो ट्रेनिंग लेने के लिए, सीखने के लिए तैयार है, राइट। तो मैं आप सबको अपनी कहानी के माध्यम से थोड़ा सा सिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप भी यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, राइट। सो स्टार्ट करता हूँ, मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये मेरी जर्नी स्टोरी है। नाम मेरा केशव कुमार है और अभी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। अगर मैं बात करूं मेरे जन्म की, तो मेरा जन्म जो है दिल्ली में ही हुआ है, राइट। और पैदा मैं दिल्ली में हुआ, 1988 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। कई लोग आज भी पूछते हैं सर आपकी एज कितनी है, जब मैं उनको बताता हूँ सर मेरी एज 30-31 साल है, तो लोग यकीन नहीं करते हैं। और सीरियसली बताऊं, ये वेस्टीज के सप्लीमेंट, वेस्टीज के प्रोडक्ट और वेस्टीज जैसे बिजनेस की पावर है कि आज हम लोग मतलब इतनी एज होने के बाद भी यंग दिख पा रहे हैं, राइट। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आज ये जो पर्सनैलिटी का राज क्या है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। बिजनेस के साथ साथ कुछ पर्सनल चीजें भी मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मैं पैदा दिल्ली में हुआ हूँ, तो पढ़ाई भी मेरी स्कूल में ही, दिल्ली के स्कूल में ही हुई है। और मेरी फैमिली जो है एवरेज क्लास, मिडिल क्लास फैमिली है। तो मैं एक मिडिल क्लास इंग्लिश स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है, राइट। मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ। ग्रेजुएशन, राइट। अब मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं पढ़ने के लिए मैं बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। एवरेज मैं बात करूं तो होता है ना कि 50, 55, 60% मार्क्स वाला स्टूडेंट था। वो 33% भी कभी नहीं आए और वो 90% भी कभी नहीं आए। मैं बीच वाला स्टूडेंट था। तो मिडिल क्लास फैमिली वाला एक मिडिल क्लास बच्चा बोल सकते हो कि मिडिल में ही नंबर आते रहे। तो इसी तरीके से सिस्टम आगे बढ़ता रहा। ग्रेजुएशन में आप सबको पता है दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। दिल्ली के अंदर जब तक 95, 98, 99% मार्क्स नहीं आते, आपको किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलता है। तो जिनका एडमिशन कॉलेज में नहीं होता है, तो उनको आपको पता है कि जगह कहाँ मिलती है, ओपन से। स्पेशली दिल्ली में यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग करके है और इग्नू करके संस्थाएं चलती हैं जो आपको 12th के बाद एजुकेट करने का काम करती है। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोरेस्पोंडेंसी कोर्स करना स्टार्ट कर दिया और उसके साथ साथ मैंने एक कोर्स करना शुरू किया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि आज मुझे लोग सीए के नाम से ज्यादा जानते हैं, तो मैंने अपने 12th के बाद सीए का कोर्स करना शुरू किया और साथ में कोरेस्पोंडेंस से अपनी ग्रेजुएशन करनी स्टार्ट करी। पर मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था कि ये सीए का कोर्स इतना टफ होता है। सीए का कोर्स भी मैं भाव में बह के कर गया, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स सीए में गए और तो मैं भी उसी में चला गया। और कोई कॉमर्स के स्टूडेंट के पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है, सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कोर्स होता है या कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, राइट। तो सभी 2 फ्रेंड्स उसमें चले गए, तो मैं भी उसी कोर्स में चला गया, राइट। तो ग्रेजुएशन मेरी यहाँ से कंप्लीट हो गई। पर जो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट था, सीए का कोर्स था, 2008 में मैंने शुरू किया था और उसको कंप्लीट करते 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 2014 तक आ गया, 2015 तक। बट मेरा सीए कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। और आप सबको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऐसा होता है, सीए के कोर्स के अंदर एक ऐसा होता है कि उसमें केवल 1%, 1.5% और 2% रिजल्ट आते हैं। और मैं एक मिडिल क्लास का मिडिल स्टूडेंट बोल सकता हूँ कि 50, 55, 60% वाला कहाँ 2% में आने वाला है। तो मैंने कई अटेम्प्ट दिए, 7-8 अटेम्प्ट देने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने उसी दौरान शादी भी हो गई, राइट। तो शादी मेरी अभी 3 नवंबर 2014 में हुई थी। तो एक होता है कि घर वालों को रहता है कि यार चलो शादी हो जाएगी तो ये शायद कुछ ना कुछ काम करेगा, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आ जाएगी तो कुछ होगा।
बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद फरवरी 2015 में वेस्टीज मेरे पास आया। अभी ज्वाइन नहीं किया मैंने, फरवरी 2015 के अंदर वेस्टीज मेरे पास आया। ये मेरे पास तब आया जब मैं क्या था वो समझिए ना, मेरे पास कोई जॉब थी। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट बोल सकता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट कोरेस्पोंडेंस से पढ़ा हुआ बच्चा, जिसका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी क्लियर नहीं है, सीए क्लियर नहीं है, वो एक अकाउंटेंट भी नहीं, कोई जॉब भी नहीं कर रहा। ऐसे टाइम पे उसकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद एक होता है ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि क्या करना है आगे। उसके बाद मैं कुछ ना कुछ काम की तलाश कर रहा था, बट एक मेरे पास 2015 के अंदर वेस्टीज आया, पर मैंने इसको किया नहीं। अगर मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा वेस्टीज की, तो आप मेरे ऊपर हंसेंगे कि ये कैसा बंदा है। 2015 में मेरे अपलाइन ने जो मेरे अपलाइन थे, मुझे नहीं पता है मेरे अपलाइन होने वाले हैं, मेरे घर पर आए, मेरे प्लान जो है मेरे फादर को दिखाया। मेरे पिताजी को प्लान समझ में नहीं आया, उन्होंने साफ मना कर दिया। और मैं चाय की ट्रे लेकर आया था चाय देने के लिए कि जी ठीक है, बट उन्होंने क्या हुआ, मेरे पिताजी उठ गए और उन्होंने मेरे को टेबल पे बिठाया और मुझे समझाना शुरू कर दिया कि उनको मेरे अंदर पोटेंशियल दिखने लगा कि ये लड़का कुछ नहीं करता है, तो इसको हम बिजनेस दे देते हैं। तो भाई जब मेरे पिताजी को समझ में नहीं आया, मुझे कहाँ से समझ में आता। और नेटवर्क मार्केटिंग तो पहली बार तो वैसे भी समझ में नहीं आता, ऊपर से निकल गया। तो उन्होंने उनको पता था, क्योंकि वो जान पहचान के अपलाइन के बारे में बताऊंगा मैं, वो मेरे काफी पुराने जान पहचान के मित्र थे। तो उन्होंने बिजनेस के बारे में बताया, नहीं समझ में आया। उनको पता था कि मदर को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, और उन्होंने कुछ सप्लीमेंट दिए। और मैंने कहा सर मैं स्टूडेंट हूँ, कहाँ मेरे पर नौकरी वोकरी करता नहीं हूँ, तो मैं पैसे वैसे इसके नहीं दूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पैसा मत दीजिए, आप इसको यूज करिए, रिजल्ट आए तो आप इसके बारे में इसके पैसा दे दीजिएगा, रिजल्ट ना आए तो आप इसको रख लीजिए, कोई बात नहीं। अब मैंने कहा फ्री की चीज है, कौन छोड़ता है, ले लिया। जनरली हम भी यही करते हैं, अभी आप भी यही करते होंगे कि भाई किसी को फ्री में देके आते हैं रिजल्ट, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होता है। तो उनको प्रोडक्ट पे भरोसा होगा शायद, तो उन्होंने मुझे फ्री में दे दिए, मैंने यूज कराए। 1 महीने के प्रोडक्ट मैंने मदर को 3 महीने में यूज करवा पाए, क्योंकि जब जिसको यकीन नहीं होता वो रेगुलर यूज भी नहीं करता। तो उन्होंने 3 महीने में प्रोडक्ट खत्म किए। धीरे धीरे करके जब उनको रिजल्ट आने शुरू करे, तो उन्होंने दोबारा मांगे। तो मैं उसको मेडिकल स्टोर पे ढूंढूं, मैं इनको घर पे बुलाना नहीं चाहता था, नहीं तो फिर वही करेंगे कि भाई आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, ये दो। मैं इनको नहीं बुलाना चाहता था अपलाइन को। तो मैंने मेडिकल स्टोर सारे छान मारे, मैंने इधर उधर सब छान मारा, कहीं नहीं मिला। तो लास्ट में बस ऑप्शन वही था कि भाई जिसने पहले दिए थे उसी से मंगवाते हैं। अरविंद जी के, मेरे अपलाइन जिनका नाम अरविंद कुशवाहा जी है, एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को मैंने उनको फोन किया कि सर मुझे ये प्रोडक्ट्स फिर से चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बट अब कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त कि फ्री में नहीं मिलेंगे, दूसरी शर्त पिछली बार जो फ्री में दिए थे उसके पैसे भी चाहिए क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं, और तीसरी शर्त तुम्हारा आधार कार्ड और पैन कार्ड भी चाहिए। ये 3 शर्तें उन्होंने रखी। और मैंने कहा सर देखो, काम मैं करूंगा नहीं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप मुझे दे दीजिए, मुझे काम नहीं करना है जोड़ने जाने वाली कंपनियों के अंदर। क्योंकि नए इंसान के माइंड में यही चीजें रहती हैं कि जोड़ने जाने वाला सिस्टम है, ये बेकार चीजें होती है। तो मैंने भी काम नहीं किया, उन्होंने प्रोडक्ट दे दिए, मैंने यूज करना शुरू कर दिया। और उन्होंने चालाकी ये करी, मेरी आईडी बना के, और उन्होंने मेरी आईडी बनाई, मेरे फोन पे एक मैसेज आता है, वेलकम टू वेस्टीज, योर आईडी है, पासवर्ड ये। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था उस टाइम पे, और मैं अगर उस टाइम की स्टोरी बताऊंगा तो आप हंसेंगे। मैंने सीधा कस्टमर केयर नेट से नंबर निकाला, कस्टमर केयर, और फोन करा। मैंने कहा सर कैसी कंपनी है आपकी, मेरे से आधार कार्ड नहीं लिया, आईडी प्रूफ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, और मेरी ज्वाइनिंग कर दी है, ये कैसी कंपनी है। ऐसे तो कल को आप नरेंद्र मोदी जी की आईडी लगा दोगे, कल को आप महात्मा गांधी की आईडी लगा दोगे जब उसके डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे थे। तो इन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, रिटर्न में एक एप्लीकेशन लिख के आप हमें दे दीजिए, हम आपकी आईडी कैंसिल करा देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत अच्छी मिस्टेक जो मुझसे हुई वो ये हुई कि मैं किसी भी कारण से, मुझे नहीं पता, मैं वो कंपनी को मेल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो आईडी ऐसी एज इट इज बची रही। मैंने काम नहीं किया, बस आईडी ऐसी ही पड़ी रही। अरविंद सर ने कहा था कि अगर काम नहीं करना मत करिए, बट इसको एज इट इज पड़े रहने दीजिए। मैंने उसको आईडी को ऐसे ही पड़े रहने दिया। फरवरी में ज्वाइनिंग थी, फरवरी निकल गई, मार्च निकल गई, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सब जाता गया। बट इनकी एक आदत थी, जब जब पे आउट आता था ये व्हाट्सएप कर दिया करते थे, जब जब पैसा बनता था ये मेरे व्हाट्सएप पे ट्रांसफर कर दिया करते थे कि मेरा इस महीने का पे आउट ये बना है। अच्छा, शुरुआत में जब 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 आते रहे तो फर्क नहीं पड़ा। जब इनका पे आउट मैंने देखा 18,000 रुपए, एक चीज मुझे समझ आया, प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, पैसा इनको आ रहा है, भाई क्यों आ रहा है। तो मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा सर क्या सिस्टम है, जरा मुझे बताइए। और ऐसा होता है जब पैसा आना शुरू होता है ना, तब लोगों के ढक्कन खुलते हैं, जैसे मेरे ढक्कन खुले। तो उनको मैंने बुलाया कि सर क्या सिस्टम है, मुझे बताइए। तो उन्होंने बताया। वो मुझे पकड़ के रमेश नगर ऑफिस लेके गए, दिल्ली के अंदर रमेश नगर ऑफिस है, वहां लेकर गए। वहां मुझे एक शख्स से मुलाकात करा दी, जिसकी वजह से मैंने बिजनेस को शुरू किया। मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। आगे की स्टोरी में थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करूंगा तो मजा आएगा। ये मेरी बचपन की फोटो है, और मैं आपको अपनी बेटी की फोटो भी मेरी इसमें लगी नहीं है, बेटी की फोटो भी सेम टू सेम है, एज इट इज मेरी बेटी भी दिखती है, जो लोग जानते हैं।
और ये मेरे मदर फादर हैं, जिन एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी मुझे, होता ना कि बोलना कि नेटवर्क मार्केटिंग ये सब बेकार की चीजें, मुझे इन चीजों के बारे में कभी भी नहीं कहा। उनको पोटेंशियल के बारे में मेरे पिताजी को पता था, क्योंकि उन्होंने पहले कंपनी कर रखी थी, तो उनको पता था कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत पैसा बन सकता है। उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुंच पाया। और ये वो मेरे ग्रेट अपलाइन है जिन्होंने मेरे को बिजनेस के अंदर, सही बताओ तो, ज्वाइन कराया, जबरदस्ती ज्वाइन कराया, बिना बताए ज्वाइन कराया। तो आप एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं मेरे ग्रेट अपलाइन के लिए, मिस्टर अरविंद कुशवाहा सर। इनकी बदौलत मैं सिस्टम में आया। अगर ये ना आते तो शायद मैं या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया होता जिसका रेशियो 2% है, या मैं नहीं बना होता तो मैं एक अकाउंटेंट बन के किसी न किसी नौकरी कर रहा होता, और अभी लॉकडाउन के अंदर घर बैठे बैठे इंतजार कर रहा होता कि कब मेरा ऑफिस खुलेगा और मैं अब नौकरी करने जाऊंगा और सैलरी आएगी। तो इन्हीं की वजह से आज 2005 के अंदर मुझे मौका मिला, चाहे वो मुझे जबरदस्ती लेके आए, कैसे भी लेके आए। और एक बहुत हसीन भूल ये हुई कि मैंने वो आईडी कैंसिल नहीं कराई। अगर कैंसिल भी करा दी होती तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। तो आप एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं मेरे ग्रेट अपलाइन अरविंद कुशवाहा सर के लिए, जिनके थ्रू मैं सिस्टम में आया, राइट। और जो मेरे मेंटर, राइट, जब मुझे ये जनकपुरी रमेश नगर ऑफिस लेकर गए थे, तो मुझे एक ऐसे इंसान से मिला दिया जिसने तो मेरे तोते उड़ा दिए थे। होता ना कि भाई एक ऐसे इंसान से मिला दो जिस पे यकीन ही नहीं होता, तो एक ऐसे इंसान से मिला दिया जिस पे मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये भी ऐसा कर सकता है। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। एक बार जोरदार तालियां हो सकते हैं मिस्टर मोइन खान सर के लिए। ये मुझे रमेश नगर ऑफिस में मिले और मेरे ग्रेट अपलाइन अरविंद सर ने कहा कि ये एक ऐसे इंसान है जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। अच्छा, मुझे हंसी बहुत आ रही थी जब पता लगा कि ये प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। एक तरफ मेरे अपलाइन बता रहे हैं कि ये कभी पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल नहीं गए हैं, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि ये मीटिंग का जो बैनर है वो इनका डला हुआ है और आज ये प्रेजेंटेशन देने वाले, सीएनटी देने वाले। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो, या तो आप झूठ बोल रहे हो या ये झूठ बोल रहे हैं, या तो ये बहुत पढ़े लिखे हैं या प्रेजेंटेशन नहीं देंगे। बट ये जब प्रेजेंटेशन सर ने देनी स्टार्ट कर दी, तब शुरुआत में कंपनी की प्रोफाइल चली, समझ में आया। पर जैसी प्रोडक्ट की बारी आई, प्रोडक्ट में क्या हुआ कि जैसे स्पिरुलिना का स्लाइड आता है, स्पिरुलिना की जगह नोनी आ गया। और इन महानुभाव ने नोनी के बाद स्लाइड लगी हुई थी, नोनी और स्पिरुलिना के बारे में सारा बता दिया कि इसमें 45 तरीके के विटामिन होते हैं, विटामिन सही नहीं होता है, 46 तरीके के, दुनिया भर की चीजें और नोनी के बारे में बता दी। स्लाइड पे चल रहा था नोनी और ये बताए जा रहे थे स्पिरुलिना। अच्छा, मुझे भी अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं नया हूं, मुझे क्या पता क्या नोनी क्या स्पिरुलिना। अगली स्लाइड आई स्पिरुलिना, तो ये बता रहे हैं भाई साहब नोनी। तब मुझे कहानी समझ में आने लगी, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। अच्छा, इनको समझ में नहीं आ रहा था, इनको नोनी और स्पिरुलिना के दोनों के डब्बे एक जैसे दिखते हैं, तो ये डब्बे देख के कहानी बताना शुरू कर देते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है, राइट। तो यही करते करते आज सर, उस टाइम सर का पे आउट 70,000 रुपए आ रहा था, तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि ये 70,000 रुपए कमा सकते हैं, अनपढ़ आदमी है। मैं सोच रहा हूँ शादी हो गई है मेरी, 20-25 हजार की मेरी नौकरी लग जाए, और ये 70,000 रुपए कमा रहे हैं जिनको पढ़ाना नहीं आता, और मैं यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट बन के बैठा हूँ, मैं 25,000 की नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने इनकी, सही बताऊं, इनकी पासबुक तक निकलवा ली थी। मैंने कहा सर प्रूफ करो, दिखाओ आप 70,000 आते हैं कि नहीं आते। इन्होंने, और ये कलाकार आदमी ऐसे थे, ये हमारे लीडर ऐसे हुआ करते थे कि पासबुक भी लेकर चलते थे। उन्होंने फटाफट पासबुक सारी खोल खोल के दिखा दी, लो देखो कौन सा देखोगे। अब मरता क्या ना करता, मुझे यकीन अब करना ही पड़ा। इतने में जैसे मीटिंग ओवर हुई टेस्टिमोनी के लिए, इनके भी अपलाइन इस मीटिंग हॉल में आ गए। अब मुझे 70,000 यकीन नहीं हो रहा था। पीछे से एक और अपलाइन इनके आते हैं, मिस्टर संतोष यादव जी, जो स्टेज पे आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि 2.5 लाख रुपए महीने का कमाता हूं। मुझे यकीन, और देखो नया इंसान यही करता है, जो शब्द मैं आपको भी बोल रहा हूँ ना, यही शब्द नया इंसान सोचता है। आज हम बोलते हैं कि सर और आप, पहले जब कोई नया इंसान आता है तो सर और आप नहीं बोलता, उनको लगता है ये सब झूठे और फरेबी आदमी है जिनको झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं, सब यही सोचते हैं। मुझे भी लग रहा है कि 2.5 लाख रुपए, जो मैं 25,000 सोच रहा हूं और ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए, कैसे यकीन कर लूं। बट वो जब गाड़ी लेके आए थे, गाड़ी बाहर खड़ी थी, ये समझ में आने लगा। इनकी पासबुक देख के बातें समझ में आने लगी कि बात तो सही है, पोटेंशियल समझ में आने लगा। डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड स्टेज पर टेस्टिमोनी पर आए, उनकी बातें समझ के आने लगा कि भाई पहले मैंने 20-25 रुपए आते, धीरे धीरे करके बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते साल 2 साल 3 साल के बाद स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो पैसा बहुत आना शुरू होता है। बातें समझ में आने लगी मुझे। उस दिन से मैंने कमिटमेंट कर लिया कि नहीं, अब तो मुझे भी करना है। क्योंकि होता है ना कि वेस्टीज का नशा पहले तो चढ़ता नहीं है, जब चढ़ जाता है तो उतरता नहीं है। पहले नशा चढ़ा नहीं, जब चढ़ गया तो भाई ऐसा चढ़ा कि भाई सुबह शाम दिन रात वेस्टीज। पैसा नहीं, पहले मैंने पैसा कुछ भी आया मैटर नहीं करता, दूसरे महीने कुछ भी नहीं आया, क्योंकि वेस्टीज में आने के बाद ड्रीम जग जाते हैं। तो हम लोग इन लोगों की तरह बनना चाहते हैं। तो उस टाइम हम 1-2-4 महीने के पैसे इनकम की तरफ नहीं देखते, हम लोग इनकी तरह बनना चाहते हैं कि मेरा कब 70,000 आएगा, मेरा कब 2.5 लाख आएगा। तो ये ड्रीम लेके हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तो अगर बताऊं तो शुरुआत इन्हीं की वजह से हुई है, जिनकी वजह से मैंने काम करना शुरू करा। अगर ये मुझे ना मिलते तो शायद मैं अपने अपलाइन अरविंद सर पे इतना यकीन नहीं करता, पर वो मुझे ऑफिस विजिट कराया जिसकी वजह से मुझे यकीन आया। तो राइट, मैं भी आप सबको यही चाहूंगा कि अपने जो भी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनको ऑफिस जरूर लेके जाइए, शायद कौन सी बात कहाँ कौन सी हिट हो जाए, मजा आ जाएगा। राइट, आगे लेकर चलता हूं।
3 ऐसे पगलैट लोग बोलूंगा मैं कि क्योंकि जिनको जब शुरुआत में पैसा नहीं आता है तो लोग हमको पागल बहुत बोलते हैं कि पागल है, सनकी है, कुछ नहीं आता, ये बेवकूफ लोग हैं। तो 3 ऐसे लोग जिन्होंने बिजनेस को शुरू किया वो ये है, एक मैं हूं, एक मेरे अपलाइन है और एक मेरा डाउनलाइन। बस ये 3 लोग पागलों वाली बातें करते थे कि हम 2 साल बाद 3 साल बाद पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, 2 लाख आएगा, 4 लाख आएगा। अब जो और लोग हुआ करते थे वो कहते थे पागल है ये, इनको कुछ नहीं पता, ये बेवकूफ है एक नंबर के है। लाइफ में वैसे भी फेलियर रहे हैं तीनों और यहाँ पर भी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। तो लोगों ने हम पे बड़ा मजाक बनाते थे। मैंने इसलिए यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया 3 इडियट्स, 3 ऐसे पागल लोग जिन्होंने शुरुआत करी और आज ये तीनों लोग हैं जिनका लेवल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का है। तीनों के तीनों लोग 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए की महीने की आमदनी कमाते हैं। वही पागल लोग जिनको लोग शुरुआत में पागल बोला करते थे, इसलिए मैंने ये वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया है 3 इडियट्स, 3 पागल, राइट। और वैसे भी बाली सर कहते हैं पागलों वाला बिजनेस है, क्योंकि पागल पागल की तरह काम करोगे तो पागलों वाला पैसा आएगा। जो 4 लाख 5 लाख जो कभी नहीं सोचता वो आपका पैसा आने वाला है। आगे लेकर चलता हूँ स्लाइड के अंदर। माय टीम मेंबर्स, शुरुआती दिनों में जब मैंने ज्वाइन किया तब हम लोग दिल्ली के अंदर आईटीओ में सिद्धार्थ सर सक्सेस सेमिनार किया करते थे। वहां पर हम सक्सेस सेमिनार अटेंड करने जाते थे, तो जो भी मिलता था, जो भी हमारी तरह मिल जाता था, हम उसको अपनी कैटेगरी में शामिल कर दिया करते थे। ये पहले दिख रहे हैं मेरे अपलाइन अरविंद सर हैं, दूसरे हैं अरविंद सर के एक बहुत सेकंड लेग में आते हैं मेरे क्रॉस लाइन, बट मेरी लाइफ लाइन नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत मुझे भी इनसे प्रेम है, अमरीश सर है। तीसरे इंसान जो देख रहे हैं जिन्होंने चेक शर्ट पहनी हुई है, बैग टंगा हुआ है, ये एक ऐसे इंसान है जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। आज मेरे ख्याल से इनको भी दुनिया जानती है, मिस्टर रंजीत कुमार पांडे। आज इनका क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, 2 लाख रुपए की इनकम है। पर शुरुआत में ये टोपी पहन के सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे। लोग आते थे, उनका रजिस्टर पे साइन कराते थे, सैल्यूट करते थे, दरवाजा खोला करते थे। ये मुझे जयपुर जाते हुए रास्ते में मिले, बस में मिले। अब बस में क्या होता है, लंबा सफर है तो क्या करें, जब बगल में कोई बैठा होता है तो हम वेस्ट चुप तो रहता नहीं है। तो शुरुआत में आए लोग की बातचीत करें, उसके बाद पूछी क्या करते हो, कहते हैं सरकार मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ। मैंने कहा यार इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसको क्यों ना बताया जाए। इनको मैंने बताना शुरू किया। इन्होंने कहा कि सर करना क्या है, कुछ नहीं करना, 1000-2000 की शॉपिंग करनी है, घर का सामान लेना है, ले सकता हूँ। उन्होंने करना शुरू कर दिया। आज इनके ड्रीम्स जग गए, जो पुराने ड्रीम्स थे जो दब गए थे वो जग गए। इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। आज देखो इनका क्राउन का लेवल हो गया है, आज 2 लाख रुपए की इनकम कमा रहे हैं, गाड़ी ले रखी है और इनकी बहुत शानदार टीम है, बहुत बड़ी टीम है। आज ये डेडिकेटेड है। और इन्हीं के पीछे धर्मेंद्र सर है जो मेरी फ्रंट लेग के अंदर आते हैं। आज उनका भी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेग है। ये हमारे शुरुआत के पार्टी, ये वो लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में हम पे यकीन किया। बहुत सारे लोग जो यकीन नहीं करते, बट इन्होंने यकीन किया, काम करना शुरू किया, तो आज ये सब लोग लेवल्स अचीव कर चुके हैं। अचीवमेंट के बारे में बात करूं, इस वजह से मेरी पहली अचीवमेंट बताऊं तो ये थी, क्योंकि शुरुआत में हम लोगों ने बस में और मेट्रो में धक्के खाए, तो पिताजी ने मेरे को एक बाइक दी थी। बाइक ये दी थी जिसके टायर बिल्कुल घिसे हुए थे। एक दिन क्या हुआ, मैं जा रहा था तो बाइक में मैं सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट, टाई पहन के और बैग टांग के जा रहा था। हल्की सी बारिश हो रही थी, रोड थोड़ा स्लिपी हो गया था और मेरे टायर की जो है बिल्कुल चिकने थे, जो पापा ने बाइक दी थी। तो वो एकदम से स्लिप हो गई, मेरी व्हाइट शर्ट बिल्कुल काली हो गई, एकदम गंदी हो गई। बारिश का मौसम था, जिसकी वजह से अगल बगल में जो लोग खड़े थे वो मेरे ऊपर हंसने लगे कि भैया ये देखो टाई बूट पहन के अभी गिर गया और कोई उठाने नहीं आ रहा। तो मेरे को बड़ा इंसल्ट सी फील हुई थी मुझे कि लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? रीजन क्या था कि मेरी बाइक सही नहीं थी, राइट। बाइक के टायर जो बिल्कुल चिकने थे, मतलब होता ना कि ग्रिप जी थी वो बिल्कुल खत्म थी, जिसकी वजह से फिसलने की वजह से गिर गया। उसी टाइम मैंने कमिटमेंट किया कि भाई साहब मुझे बाइक चेंज करनी है। मैंने फटाफट अगले मैंने काम किया, लेवल सिल्वर डायरेक्टर का लिया, ट्रैवल फंड आना शुरू कर दिया। ट्रैवल फंड जैसे ही आया मैंने कहा भैया मुझे बाइक चाहिए। तो मैंने जाते ही इस बाइक को पहले लिया। मैंने कहा बाइक ऐसी लो जो दुनिया देखे। तो ये कम बजट के अंदर, क्योंकि सिल्वर का लेवल है, पैसा स्टाइल ज्यादा नहीं आ रहा था, तो मैंने कम बजट वाली एक विक्रांत बाइक ली जो कुछ बुलेट की तरह चलती थी। आवाज आती तो बड़ा मजा आता है और मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत इसको दौड़ाई भी मैंने, लंबे लंबे टूर मारे हैं। ये देखिए यमुना एक्सप्रेसवे से मैं यहाँ से अलीगढ़ चला जाता था, मैं आगरा चला जाता था, मैं मैनपुरी चला जाता, फरुखाबाद इस बाइक से चला जाता था। 300 किलोमीटर मैंने इस बाइक पे ट्रैवल किया। ये शुरुआती दिन है, क्योंकि मेरी टीम में जो अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको बस ये लगता है कि सर गाड़ी में घूम रहे हैं। नहीं सर, हमने इस बाइक का मीटर देखेंगे तो लगभग 70-80 हजार किलोमीटर मैंने इस बाइक को दौड़ा रखा है। तो बहुत मजा आया था बाइक चलाने में भी। कार के बारे में बात करूं तो इस बिजनेस से जब मेरा स्टार का लेवल हुआ, अपलाइन ने कहा जबरदस्ती की कार लेनी पड़ेगी। तो भाई अब कभी सोचा नहीं था कि कार लेनी पड़ेगी, पर बस बिजनेस कर रहे थे पैसा कमाने के लिए, पर कभी ये नहीं सोचा था कि कार भी लेनी पड़ेगी। स्टार का लेवल हो गया, अब अपलाइन ने कहा कि सर कार लेनी पड़ेगी आपको। मैंने कहा ठीक है, कार कौन सी लें, कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। तो आज के डेट में तो लोग सोच लेते हैं, ड्रीम बना लेते हैं, बट उस टाइम मैंने ड्रीम नहीं बनाया था, इतना सम बनाया था कि सर पैसा कमाना है, बाकी चीजें अपने आप आ जाएगी। तो जब मैंने गाड़ी का फैसला लिया तो मेरी पूरी टीम ने, ये कार लेने का डिसीजन मेरा नहीं था, ये कार लेने का डिसीजन मेरी टीम का था। मैंने टीम के ऊपर बोल दिया कि कौन सी गाड़ी लेनी है आपको बताओ, क्योंकि बिजनेस आप लोगों के थ्रू आता है, पैसा आप लोगों के थ्रू आता है, तो गाड़ी भी आप लोगों के लिए होगी, कौन सी लेनी चाहिए। तो उन्होंने सीधा उंगली रख दी विटारा ब्रेजा, और वो भी टॉप मॉडल।
उस टाइम चेक मेरा 50-60 हजार रुपये आ रहा था, उस टाइम लोगों ने इस पे उंगली रख दी, पर टीम के ऊपर मुझे भरोसा था तो मैंने ये गाड़ी ले ली। और गाड़ी का रिजल्ट ये हुआ कि मैंने 25 दिसंबर 2017 को 11.5 लाख रुपए की टॉप मॉडल ये गाड़ी ली इसी बिजनेस से, राइट। आज इसको भी मैंने लगभग 70,000 किलोमीटर चला दिया है, और लॉकडाउन से पहले ये गाड़ी ठुक गई थी तो मैंने लॉकडाउन के एक दिन पहले इंश्योरेंस में दी, और अगले दिन मोदी जी आ गए और उन्होंने कहा कि कल आज रात 12 बजे से सब बंद। तो मेरी गाड़ी भी बंद हो गई, 2.5 महीने से मैं अभी गाड़ी नहीं है मेरे पास। तो मुझे मजा आ रहा है, गाड़ी मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरी अगली गाड़ी आने वाली है, राइट। चलिए मैं आगे लेकर चलना चाहूंगा। ये कार की डिलीवरी मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। मैं शायद पहला ऐसा वेस्टिजियन था जिसकी कार की डिलीवरी के अंदर लगभग 250 लोग थे। मैंने इतने लोग कभी भी नहीं देखे, इतने लोग मैंने किसी की लग्जरी कार अचीवर में भी नहीं देखे। मेरे ग्रेट बहुत सारे अप्लायंस थे जिन्होंने लग्जरी कार, BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां नहीं, और शायद 250 लोग किसी भी सेलिब्रेशन में नहीं पहुंचे थे, पर मेरे सेलिब्रेशन के अंदर लगभग 250 लोग पहुंचे। ये मेरे टीम का मेरे थ्रू मेरे प्रति प्यार था जिसकी वजह से लोग वहां पर इतना पहुंचे। आप ये देख सकते हैं सेलिब्रेशन मेरी कार का है, बट इस फोटो में आप मुझे नहीं देख पाएंगे मैं हूं कहां पे, क्योंकि लोगों ने उठा के साइड कर दिया। मैंने टीम को बोला हुआ था कि गाड़ी आपकी है, तो सब आगे आ गए और मैं शायद बाहर हूं। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल पीछे की तरफ सबसे लास्ट में कोने में खड़ा हूं, क्योंकि ये गाड़ी मेरी नहीं थी, ये गाड़ी मेरी टीम की थी, तो मेरी टीम फ्रेम में आनी चाहिए, बाकी मैं तो बाहर भी रहूंगा तो चलेगा। तो ये उस टाइम का दौर था 2017 का। इसके बाद पहला ट्रिप हुआ थाईलैंड का, फटाफट पासपोर्ट बनाया, ट्रिप करने गए। ट्रिप के अंदर मेरे ख्याल से मेरे बहुत सारे लीडर्स गए थे, जिसमें वेस्टीज से बहुत सारे लीडर्स गए थे, बट इस ट्रिप में केवल हम 2 ही लोग जा पाए थे, मैं और मेरे डाउनलाइन में धर्मेंद्र जी हैं, वो हम 2 लोग इस ट्रिप पर गए। ये पहला ट्रिप था। कभी जिंदगी में दिल्ली से बाहर या भारत से बाहर गए नहीं, बट फॉरेन ट्रिप गए। तो मैं सिर्फ एक ही इंसान को जानता था, मोइन खान, और किसी को नहीं जानता। तो मैं पूरे ट्रिप में मैं सर को पकड़ के रखा, मैं सर कुछ हो ना जाए, मैं इधर उधर हो ना जाऊं, क्योंकि मैं कभी भारत से बाहर नहीं गया हूँ, ये हमारा सपना होता था। तो हमेशा मैं इनको पकड़ के ही रखा, भाई जहां भी जाऊंगा मैं सर आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि आप बहुत ट्रिप मार चुके हो और मैं कभी नहीं गया हूँ। तो जो भी चीजें होती है, क्या होता है फ्लाइट में, कैसे बैठते हैं, क्या करा जाता है, पानी कैसे आएगा, कॉफी कैसे आएगी, ये सब आप बताओगे मुझे। पहला एक्सपीरियंस आप मुझे शेयर करोगे कि आप एक्सपीरियंस आदमी। उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई, सारा गाइड किया। होता है ना कि देखो अब यहाँ पर मैं एजुकेशन लेके आऊँ तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट, ये अनपढ़ आदमी, अगर यहाँ पर पढ़ाई लेके आऊंगा तो नुकसान किसका होगा, मेरा। एक्सपीरियंस जिसको ज्यादा है उसके साथ चलना चाहिए। तो इनको एक्सपीरियंस है तो मैं इनके साथ रहा हमेशा, और ये पहला ट्रिप किया मैंने। ये कुछ पिक्चर्स थी, और प्राउड मोमेंट ये था कि आप ये फोटो देख सकते हैं, बट फोटो के मेरे जो चेयर है, चेयर के पीछे एक लोगो लगा हुआ है। ये किसी होटल का रूम नहीं है, ये फ्लाइट की चेयर है। ये फ्लाइट में जो हमें कुर्सी, जो हमें सीट अलॉट हुई थी, सीट के पीछे ये जो प्राउड होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कंपनी ने एक छोटी छोटी चीज का केयर किया था। आप मेरे बगल में एक और शख्स बैठे, आप इनकी चेयर पे भी देख सकते हैं, क्या इनकी चेयर के पीछे लोगो लगा हुआ है? नहीं, क्योंकि ये वेस्टिजियन नहीं थे, ये कोई और अपनी टिकट लेकर ट्रैवल कर रहे थे, बट हम वेस्टिजियन थे। मैं और मेरे पीछे एक लड़का हंस रहा है, आप देख सकते हैं, वो भी वेस्टिजियन है। तो जो वेस्टिजियन थे उन सबकी सीट जो अलॉट थी उसके ऊपर वेस्टिज का लोगो। ये बहुत, बेशक ये छोटी बात होगी, बट ये मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एक छोटी छोटी चीजों का कंपनी ने ख्याल रखा। वहां मेरी थाईलैंड ट्रिप पे मेरी मुलाकात ऐसे शख्स से हुई जिसके बारे में आप लोगों ने फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत देखा होगा, जिनके हाथ नहीं है, पर मैंने इनको वहां पर देखा तो मुझे एक चीज समझ में आया, ये फ्री में तो यहाँ नहीं आए, जरूर इन्होंने कुछ अचीवमेंट ली है, कुछ ना कुछ किया है, तभी ये ट्रिप पर आए हुए हैं, राइट। तो मैंने इनके साथ, भाई प्राउड मोमेंट था मेरे साथ, क्योंकि इनके दोनों हाथ नहीं है। आप इनसे इंस्पायर हो सकते हैं, दोनों हाथ ना होने के बाद भी ये ट्रिप पर आए हैं और अपनी वाइफ के साथ आए हैं, तो भाई कुछ अचीवमेंट लिए। जब इनके पास हाथ नहीं है और वहां आ सकते हैं, तो हमारे पास तो हाथ, नाक, आंख, मुंह सब है, तो हम क्यों नहीं आ सकते? इसलिए मैंने अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए ये पिक्चर वहां ली, सर के साथ। प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। आगे लेकर चलना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे बहुत सारे ग्रेट गुरु हैं। तब मुझे ये लोग नहीं जानते थे, तब मैं, क्योंकि मेरा छोटा लेवल था, मैं अभी सिल्वर गोल्ड ही बना था जब मैंने ट्रिप किया था। तो ये हमारे राजकुमार गिरी जी हैं, संतोष सर है, रिजवान सर है, और हम सभी के बहुत चाहिए थे राज मोहम्मद सर है, जिनके थ्रू मैंने वहां पर इन सभी के साथ मैंने जबरदस्ती फोटो ली थी। ये मुझे साइड कर रहे थे कि हमें फोटो ले लीजिए। मैंने कहा सर मुझे एक फोटो आप लोग के साथ चाहिए, क्योंकि ये यही फोटो है जो मुझे थोड़ा मोटिवेट और प्रेरित करेगी, क्योंकि आप सभी लोग क्राउन, यूसीडी, डीसीडीज हैं, और मैं अभी सिल्वर और गोल्ड हूँ, तो भैया मुझे भी आपके जैसा बनना है। तो मैंने जबरदस्ती घुस के इसमें फोटो ली थी, और राज सर ने कहा था बेटा आप आ जाओ, तो उन्होंने देख सकते हैं आप, मुझे अपने हाथ पकड़ के मुझे वहां खींचा था और कहा था कि नहीं आप बिल्कुल आओ, आपके अंदर डेडिकेशन है, आप बिल्कुल आओ। तो मेरे ये पिक्चर मुझे बहुत कुछ याद दिलाती है। आगे लेकर चलना चाहूंगा। बहुत हमारे सभी के इंस्पिरेशन गौतम बाली सर, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। ये किस्सा भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत एजुकेशन भी जरूरी है, बट ये जो पॉइंट है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। जब हम एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे, लॉन्च में वेट कर रहे थे, सारे वेस्टिजियंस आ चुके थे, वेस्टिज के बाहर के लोग भी वहां पर बैठे वेट कर रहे थे कि फ्लाइट आएगी, हम बोर्ड करेंगे।
पर अचानक से एक लंबा सा आदमी आता है और वहां पर जितने भी लोग चेयर पे बैठे थे सारे खड़े हो जाते हैं और सारे के सारे लोग सेल्फी ले रहे होते हैं। मेरा एक्सप्रेशन, मैं बाली सर को देख के खुश नहीं था, मैं ये देख के खुश था कि जो वेस्टीज में नहीं है उनके होश उड़े हुए थे। भाई कौन सलमान खान, शाहरुख खान आ गया, ये कौन सा लंबा आदमी है जिसके साथ सारे पागल हो गए फोटो खिंचवाने के लिए। मैं अपनी टीम को नहीं देख रहा था, मैं वेस्टीजन को नहीं देख रहा था, जो वेस्टीज में नहीं थे उस लॉन्च के अंदर मैं उनको देख रहा था। उनके एक्सप्रेशन देखने वाले थे कि कौन है ये आदमी जिसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोग मर रहे हैं, तरस रहे हैं, ऐसा क्या है इसके अंदर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म में हूँ, सही कंपनी के साथ, सही मैनेजमेंट के साथ हूँ। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं हमारे ग्रेट एमडी मिस्टर गौतम बाली सर के लिए, जिन्होंने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की और पूरे भारत को हिला के रख दिया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को हिला दिया। वेस्टीजन खुश हैं और जो अदर कंपनी में उनके तो सीने पे सांप लौट रहे हैं इस टाइम पे कि क्या 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 बोल के चले गए बाली सर, राइट। ये कुछ पिक्चर्स है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। ये कुछ पिक्चर्स है जैसे ये नकली है, राइट। ये पिक्चर्स मुझे बहुत अच्छी लगी हाथी की। और अभी आपको पता ही एक बहुत न्यूज वायरल हो रही है हाथी को लेकर, जिसको खैर मैं अभी यहाँ शेयर नहीं करना चाहूंगा, इमोशनल मोमेंट हो जाएगा। ये कुछ पिक्चर्स है, बनाना इतने बड़े बड़े बनाना, मुझे तो देखो एक होता है ना कि जो इंसान पहली बार ट्रिप पे जाता है वो कोई भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहता, जो आ रहा है आने दो, फोटो ले लो, ये पूरा का पूरा थाईलैंड कैप्चर कर लो। तो मेरे को जो मिला मैंने सारी की सारी पिक्चर्स कैप्चर करी वहां पर। ये मेरे टीम पार्टनर थे जो मेरे साथ गए थे, राइट। यहाँ पे गाला डिनर हुआ था, धर्मेंद्र जी हैं, हम 2 लोग इस ट्रिप पर पहली बार गए थे। तो जो जिस हिसाब से वहां पर हम लोग का सम्मान हुआ था बहुत जबरदस्त। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए इन दोनों महानुभावों के लिए, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। पहला इंप्रेशन मोइन खान जी जो रमेश नगर ऑफिस में मिले थे, दूसरा इंप्रेशन टेस्टिमोनी के लिए संतोष यादव जी आए। यकीन मुझे मोइन सर पे नहीं था, अचानक से इन्होंने आके और मेरे तोते उड़ा दिए कि 2.5 लाख रुपए भी कोई कमा सकता है। तो इन दोनों की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और आज मेरे यही मेंटोर है, राइट। आगे लेकर चलना चाहूंगा। मेरा सेकंड फॉरेन ट्रिप, पहला ट्रिप तो थाईलैंड था, सेकंड फॉरेन ट्रिप हमारा स्टार क्रूज मलेशिया, जिसके अंदर हमारे सोलंकी सर भी थे और हम लोगों ने क्रूज पे बहुत मजे किए थे। ये आपको जहाज देखने में छोटा जरूर लग रहा है, पर अगर इसमें अगर मैं बात करूं 1850 लोगों का सेपरेट रूम सबका था, तो आप समझ सकते हैं कि 1850 लोग इसी के अंदर रह रहे थे। और इसके अंदर अगर खाने की व्यवस्था के बारे में बात करूं तो 4-5 जगह खाने की व्यवस्था थी। अगर आप आज सुबह कहीं और ब्रेकफास्ट करके आए हो तो शाम को लंच करने के लिए आपको वो जगह मिलेगी ही नहीं, इतनी बड़ी जगह है। आप कहीं और लंच करते थे, कहीं और डिनर करते थे, हमें पता ही नहीं चलता था हम जा आ रहे हैं। इतना बड़ा होटल वो समझ सकते हैं उसको, अंदर से पूरा का पूरा होटल, 7-8 मंजिला होटल, और मजा आ गया इसके अंदर। पूरा लग्जरी फीलिंग, अंदर ही पूरा फीलिंग होटल वाला सारा इसके अंदर था। हमने बहुत एंजॉय किया, पूरी टीम ने बहुत एंजॉय किया। इसके अंदर मेरे टीम से 7 लोग गए थे। ये हमारे टीम पार्टनर्स हैं और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिसमें राज सर, और हमने बहुत एंजॉय किया। आगे लेकर चलना चाहूंगा। ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक पिक्चर था, क्योंकि मुझे सही बताऊं डांस करना मुझे आता नहीं है और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डांस करना नहीं आता है। तो ये बहुत अच्छा था। ये जितने भी नीचे आप लोग देख रहे हैं ये सभी वो लोग हैं जिनको डांस करना नहीं आता, जिसके अंदर मैं भी हूँ। और सामने एक देख रहे हैं, एक आदमी खड़ा हुआ है जो डांस कर रहा है, जो डांस सिखा रहा है। और मजे की बात है यहाँ पर रेन भी हो रही है, ऊपर से ना पानी डाला जाता था। तो बहुत मजा आया, यहाँ पर एंजॉय किया हम लोगों ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी टीम के सभी लीडर्स हैं, मोइन सर हैं और हमारे किशन सिंह सोलंकी सर भी हैं, और जिन्होंने हमने बीच पर, राइट, बीच पर हमने एंजॉय किया था हम सभी लोगों ने, राइट। आगे लेकर चलना चाहूंगा। इनसे देख के फिर मैं मोटिवेट हुआ, मुझे फिर एक ऐसी हस्ती देखने का मौका मिला जिनको दिखाई नहीं देता, जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते। और आज वेस्टीज में अगर वो मलेशिया ट्रिप पर आए हुए हैं तो मेरा दिमाग यहीं पर चलता था कि सर व्हाट्सएप पे तो कोई कुछ भी भेज देता है, व्हाट्सएप पे तो कोई 8% वाले को भेज देगा कि भैया बहुत बड़ा लीडर है, मुझे समझ में नहीं आता था। बट जब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि सामने वाले इंसान को दिखाई नहीं दे रहा है और इनकी आंखें इनके साथ, ये जो इनके साथ चल रहे थे यही इनको गाइड कर रहे थे, राइट। तो इनको देख के मैं फिर मोटिवेट हुआ कि भाई इनकी आंखें नहीं है फिर भी ये लोग बिजनेस को डेवलप करके आज ये स्टार क्रूज ट्रिप पर आ सकते हैं। आज सर का आई थिंक यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, आज पूरी दुनिया को मोटिवेट करते हैं कि आज इनकी आंखें नहीं है इरशाद सर की और फिर भी ये बिजनेस को बढ़ा पा रहे हैं। तो अगेन मैं फिर आप सबसे कहना चाहूंगा, हम सबकी तो आंखें भी हैं, हमारे तो हाथ भी हैं, हमारे तो पैर भी हैं, हम तो सही सलामत है, तो हम क्यों नहीं कर रहे? अगर सर कर सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं कर सकते? एक रीजन चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं रीजंस के लिए फिर मैंने इनके साथ भी फोटो क्लिक की कि मुझे जब भी मैं डिमोटिवेट हूं तो मुझे ये पिक्चर मोटिवेट कर सके। मेरा तीसरा फॉरेन ट्रिप, जो सबका ड्रीम होता है कि हम लोग यूरोप ट्रिप पर जाएंगे, राइट। एशिया ट्रिप पे तो चले ही जाते हैं, बट मेरा पहला यूरोप ट्रिप था, तीसरा फॉरेन ट्रिप था। साउथ अफ्रीका का बहुत जबरदस्त था। अगस्त में जब यहाँ पर लोग ऐसे करके पसीना पोंछ रहे थे, वहां पर लोग जर्सी स्वेटर के अंदर कपकपा रहे थे।
कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूंगा। जब हम यहाँ से गए थे, यहाँ पर देख रहे हैं राज सर पीछे बैठे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स हैं। ये फ्लाइट बहुत बड़ी फ्लाइट थी, हमने मेरी पहली पिक्चर हमने यहाँ पर ली फ्लाइट के अंदर। इसके बाद आप सबको पता है, मैं आपको बता दूं, मैं BMW कार का बड़ा शौकीन हूँ और मेरी अगली कार भी BMW होगी। तो जहां पर भी मुझे BMW दिखती थी मैं फोटो बड़े खींचता था। और साउथ अफ्रीका एक ऐसा शहर है जहां पर सिर्फ लग्जरी कारें ही चलती हैं, तो जहां पर भी दिखे मुझे BMW दिखती थी। ये मेरी फेवरेट कार है और यही गाड़ी मैं लॉकडाउन के बाद लूंगा। ये मेरी फेवरेट कार है, तो जहां भी मुझे ये गाड़ी दिखती थी मैं ये पिक्चर क्लिक कर लेता था, क्योंकि इस बिजनेस में कहा जाता है ना कि ड्रीम को विजुअलाइज करो। तो मैं विजुअलाइज करने के लिए मैंने पूरे साउथ अफ्रीका ट्रिप पे BMW कार के बारे में विजुअलाइज किया। ये कुछ पिक्चर्स है जो मैंने वहां पर ली। पिक्चर्स देखिए, ये हमारे ग्रेट मेंटर सिद्धार्थ सर, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। आज इंस्पिरेशन है पूरे भारत के, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के, जिनके थ्रू आज पूरी दुनिया सीख रही है, राइट। तो मैं और आगे लेकर चलना चाहूंगा। ये हमारे जो से बोल सकते हैं ना टॉप लीडर्स, इनके साथ हमने फोटो क्लिक करवाई। ये सारे के सारे टॉप लीडर्स जिनकी इनकम 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए, ये सभी वो लोग हैं। इनके साथ एक मेरे को पिक्चर क्लिक कराने का मौका मिला, जो मैं संतोष सर के पास बैठा और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे मैं कुछ और पिक्चर दिखाना चाहूंगा। ये ट्रिप था, ये एक ऐसा, ये साउथ अफ्रीका की एक ऐसा व्यू है जो साउथ अफ्रीका का सबसे ऊंचा व्यू बोल सकते हैं ना, इससे ऊपर कोई जगह है ही नहीं। एक ऐसा पहाड़ जहाँ पे सबसे ऊंचा व्यू, जहां से आप पूरी साउथ अफ्रीका को देख सकते हैं। यहाँ से हमने एक फोटो क्लिक करी अपनी पूरी टीम के साथ। ये हमारी टीम थी, हमारी टीम के सारे क्राउन एंड यूसीडीज जो गए थे उस ट्रिप पे, उनके साथ हमने फोटोज क्लिक करी। मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि कितना मजा करते हैं वेस्टिजियंस, राइट। काम तो अभी शुरुआत में काम करना है, पर फॉरेन ट्रिप्स की फोटोज में दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी ये सारे ट्रिप्स मिलने वाले हैं। ये सारे ट्रिप्स आप एंजॉय करने वाले हैं, जिसके लिए आपको भी शुरुआत में काम, मैं आपको फ्यूचर दिखा रहा हूँ कि क्या होने वाला है। जंगल सफारी, हम लोगों ने यहाँ पर शायद उत्तराखंड जिम कॉर्बेट में देखा होगा कि हम लोग जंगल सफारी जाते हैं, वहां शेर देखने की बड़ी इच्छा होती है, बट कभी शेर दिखता नहीं। बट ये जंगल सफारी ऐसा था कि शेर हमारे बिल्कुल सामने खड़ा था। हमारे ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल मैंने जैकेट पहना हुआ है। ये अगस्त का टाइम है, जब यहाँ पर लोग कूलर चला रहे होते हैं, एसी चला रहे होते हैं, वहां पर हमें जैकेट और कान में टोपी लगानी पड़ रही थी, इतना ठंडा माहौल है वहां पे, राइट। ये कुछ पिक्चर्स ली मैंने वहां पर, चलती हुई गाड़ी से ली, और हम लोग शेर देख रहे थे। शेर की पिक्चर मैंने डाली नहीं है। ये वो साउथ अफ्रीका का टॉप व्यू आपको पीछे लग रहा होगा, ये वॉलपेपर है, पर आप ये बहुत शानदार पिक्चर, शानदार सीन है। अगर मेरा कर्सर दिख रहा है तो आपको मेरे राइट हैंड के ऊपर एक कर्सर दिखा रहा हूँ मैं, शायद अगर हाईलाइट हो रहा है तो वहां पर एक गोला सा दिख रहा होगा आपको। ये छोटा सा गोला दिख रहा है, ये आपको ये छोटा गोला नहीं है, ये फुटबॉल स्टेडियम है। जो फुटबॉल स्टेडियम बहुत बड़ा होता है, क्रिकेट स्टेडियम से बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम होता है, वो हमें छोटा सा दिख रहा है, बिल्कुल छोटा सा। आप समझ सकते हैं कितना ऊपर है। जो आप यहाँ पर ये इमारतें देख रहे हैं, ये छोटी छोटी इमारतें नहीं है, 10-10 मंजिला इमारतें, हमें तो ये 1 मंजिला इमारतें भी नहीं दिख रही, इतना ऊपर से। और यहाँ पर हमें सांस नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी यहाँ पर, राइट। सांस नहीं लेने को मिल रही थी, इतना ऊपर हम लोग हैं। यहाँ पर हम लोगों ने फोटो क्लिक करी, आप देख सकते हैं कितने फिल्मी अंदाज में हम लोग ने यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करी। और मैं अगर मोइन सर के बारे में बोलो, ये हमारे मोइन ग्रेट मेंटोर हैं, जिनका आशीर्वाद हमेशा रहा, और इनके आशीर्वाद से ही आज मोइन सर की टीम के अंदर सबसे हाईएस्ट पे आउट जनरेट कर पाया हूँ मैं, राइट। तो थैंक यू सो मच। मैं मोइन सर को थैंक यू करना चाहूंगा, इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। ये हमारे कुछ लीडर्स हैं, एयरपोर्ट पे हम लोगों ने पिक्चर्स क्लिक करी थी। मैं आगे लेकर चलना चाहूंगा। क्राउन डायरेक्टर्स का अवार्ड, प्राउड मोमेंट जिसको बोलते हैं ना, हर इंसान का एक सपना होता है कि स्टेज पे बड़े स्टेडियम के अंदर भीड़ में मुझे अवार्ड मिले और दुनिया मुझे देखे। तो ये अवार्ड मुझे मिला। हम सबका जब ज्वाइन करता है तो ड्रीम होता है 1 लाख रुपए कमाना और क्राउन का लेवल लेना, तो वो मेरा सपना यहाँ पूरा हुआ। मुझे क्राउन का अवार्ड मिला भरी भीड़ में, लगभग 10,000 से 12,000 लोगों की भीड़ के अंदर मुझे ये अवार्ड लेने का मौका मिला। और दूसरे प्राउड मोमेंट के बारे में बात करूंगा, जिस तरीके से फोटोज लगती हैं, हर इंसान चाहता है कि मेरे भी इस तरीके से फोटो लगे। तो यहाँ पर जब मेरी फोटो लगी, मेरी टीम ने फोटो क्लिक कराई, तो मैंने भी वही फोटो क्लिक कराई, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो क्राउन का लेवल मेरा यूसीडी का हुआ था, बट होर्डिंग पे मेरा क्राउन का फोटो लगा, तो मैंने यहाँ पर एक फोटो क्लिक कराई। ये मेरा यूसीडी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का अवार्ड, राइट, 2 जून 2019 लास्ट ईयर। आज अभी जो हमारा एनिवर्सरी थी, 15वीं एनिवर्सरी थी, उस दिन कंपनी ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर अवार्ड फंक्शन किया था, जिसके अंदर मुझे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का अवार्ड मिला। आप पीछे भीड़ देख सकते हैं, भारी हुई भीड़ थी। ये जो सम्मान हम लोगों को मिलता है ना, इसी का तो बुक है सर। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, सम्मान आएगा और पैसा ना, ये हो नहीं सकता। आगे लेकर चलना चाहूंगा। वेस्टीज से पहले जो मेरी लाइफ थी, मेरा पर्सनालिटी थी, वो आप देख सकते हैं कि जब मैं वेस्टीज में नहीं था, जब मैं सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करता था, वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता था, तो कैसा दिखता था। और जब मैं वेस्टीज में आया, वेस्टीज में जुड़ने के बाद, वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करने के बाद पर्सनैलिटी में क्या बदलाव आया, वो आपको दिखाई देगा। ये
तो ये वेस्टीज के सप्लीमेंट्स का कमाल है कि बिल्कुल ही लाइफ चेंज हो गई है, पर्सनैलिटी, हेल्थ, सब कुछ चेंज हो गई है, राइट। तो मैं और आगे लेकर चलना चाहूंगा। मैंने यहाँ पर अपने 4th ट्रिप की पिक्स अभी नहीं डाली हैं, जो मैं अभी फॉरेन ट्रिप चौथा जो है, अभी हम लोग थाईलैंड ट्रिप फरवरी में करके आए हैं, और जिसके अंदर मेरी टीम से लगभग 26 लोग गए थे, और मैं अपनी फैमिली के साथ था, जिसमें मैं था, मेरी वाइफ थी और मेरी 3 साल की बेटी थी। सबसे जबरदस्त चीज है कि 3 साल के बच्चे को लोग सोचते हैं कि इसको लेके जाए ना जाए, क्योंकि पैसा तो पूरा लग रहा है, पैसा पूरा लगेगा। तो मैं फिर भी लेकर गया, मैंने कहा सर ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, पर जब मेरी बेटी बड़ी होगी ना, तो वो हमेशा कहेगी कि मेरे पापा ने जब मैं बचपन में थी, 3 साल की थी, तभी मुझे फॉरेन ट्रिप करा दिया। मैं 30 साल का हो गया, बट मैं आज तक फॉरेन ट्रिप नहीं जा पाया था, पर मेरी बेटी केवल 3 साल के अंदर फॉरेन ट्रिप कर पाई। किसकी वजह से? वेस्टीज प्लेटफॉर्म की वजह से। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं कि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। आमदनी के बारे में थोड़ा सा शेयर करूंगा मैं आप लोगों से। वेस्टीज से जो पैसा कमाया मैंने, उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करूंगा। मंथ वाइज तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सफर लगभग 4.5 पौने 5 साल का हो गया है। अगर महीने बने बताऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए मैंने इसको ईयरली कन्वर्ट कर रखा है। जब मैंने ज्वाइन किया था, पहले महीने की आमदनी 23 रुपए थी, आगे आने वाले 5 महीने की आमदनी 0 थी, क्योंकि आने वाले 5 महीने में मैंने कुछ काम किया ही नहीं था, क्योंकि मैं तो वेट कर रहा था अरविंद सर का चेक कब आएगा। उसके बाद मैंने काम करना शुरू करा। पहले साल की इनकम जो बनी वो 5,473 रुपए। क्या आप इतने आमदनी के लिए वेस्टीज में काम करने को तैयार है? मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ज्वाइन तो करते हैं, ज्वाइन करने के बाद उनको पहले महीने ही इतनी आमदनी चाहिए होती है। तो वेस्टीज में शायद इतनी जल्दी टाइम, बिजनेस को बिल्ड करने में टाइम लगता है, तो पहले महीने इतनी आमदनी नहीं आती। हाँ, मुझे इतना पता था कि मोइन खान जी 70,000 कमा सकते हैं, संतोष यादव जी 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो हम भी पहुंचेंगे। इनको लगा 2, 2.5, 3 साल, तो हम भी 2, 2.5, 3 साल में वहां पहुंच जाएंगे। सो पहले साल की आमदनी हुई 5473 रुपए, बट फिर भी टिका रहा, क्योंकि मुझे पता था पैसा बहुत है। दूसरे साल की जो आमदनी हुई मेरी इसी बिजनेस से, वो हुई 1,60,000, राइट। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं मंथली, तो 15,000 रुपए महीना। अगर मैं नौकरी करता तो भी 15-20 हजार भी कोई नहीं देता, पर दूसरे साल की एवरेज इनकम 15,000 रुपए तक पहुंच गई मेरी। अगर मैं तीसरे साल में आऊं तो तीसरे साल की आमदनी मेरी हुई 6,52,628 रुपए। इसको मैं बोल सकता हूँ 50,000 रुपए महीना। 50,000 रुपए महीना नेटवर्क मार्केटिंग में तीसरे साल की एवरेज इनकम है ये। चौथे साल में अगर मैं बात करूं, चौथे साल की इनकम जो बनी वो बनी 22,90,662 रुपए। ये 4th ईयर की इनकम है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले साल की 5,000 रुपए इनकम देख के अगर मैं छोड़ देता, तो क्या चौथे साल ये 22,90,000 रुपए आते? लोग गलती यही करते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, पैसा नहीं आ रहा, छोड़ो यार, दूसरा काम देखते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं, या दूसरी कंपनी ट्राई करते हैं। ये बिजनेस थोड़ा सा समय मांगती है, टाइम देंगे तो पैसा आएगा, राइट। तो अभी शुरुआत में लर्निंग पीरियड होता है, तो लर्निंग पीरियड में पैसा नहीं आता है। जब आप ट्रेंड हो जाते हैं, सीख जाते हैं, तब पैसा आना शुरू होता है। तो चौथे साल की इनकम 22,90,000 बनी। 5वें साल की इनकम के बारे में बात करूं, तो अभी जो, क्योंकि 5वां साल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सितंबर में मेरा 5वां साल कंप्लीट होगा, उससे पहले ही मेरी अभी 33,69,000 रुपए की आमदनी हो चुकी है, इस सिर्फ लास्ट ईयर में, राइट। और अगर मैं इसी लॉकडाउन के बारे में बात करूं, तो लास्ट 2 महीने में लॉकडाउन चल रहा है, हम सभी घर से बाहर नहीं निकले, फिर भी कंपनी ने 4 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए, घर बैठे बैठे। कहीं हम घर से बाहर नहीं गए। जिस तरीके से अभी जूम पर हम लोग एक दूसरे इंटरेक्ट हो रहे हैं, इसी तरीके से इंटरेक्शन से ही हमने 4 लाख रुपए बना लिए। ये वेस्टीज की पावर है। आगे लेकर चलना चाहूंगा। मैं टोटल इनकम के बारे में बात करूं, तो टोटल इनकम अभी तक मैंने 64,78,000 रुपए इन 4 सालों, 4.5 सालों में बना ली है। याद कर लीजिए, 64 लाख रुपए पर पहले साल की आमदनी 5,500 रुपए, दूसरे साल की आमदनी 1,60,000, पर पिछले पूरे 4.5 साल की आमदनी तो 64 लाख रुपए। अब इसको डिवाइड कर सकते हो आप मंथली कितना बन रहा है। इसलिए स्टार्टिंग में, शुरुआत में पैसे की तरफ फोकस मत करिए, शुरुआत में लर्निंग के ऊपर, टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है, राइट। हाईएस्ट इनकम के बारे में बात करूं, इस बिजनेस से यूसीडी के लेवल पे मैंने अभी तक हाईएस्ट इनकम 4,81,626 रुपए कमाई। ये मेरा हाईएस्ट पेचेक है इस बिजनेस से। और अगर एवरेज मंथ के बारे में बात करूं, एवरेज 3.5 से 4 लाख रुपए ये मेरी एवरेज इनकम है इस बिजनेस से। अगर लेकर चलना चाहूंगा दिसंबर 2020 का जो मेरा टारगेट है, क्योंकि लॉकडाउन में जरूर है हम, बट टारगेट फिर भी हमारे बने हुए हैं, तो दिसंबर का टारगेट है मेरा 10 लाख रुपीज पर मंथ। और ये अब मुझे बहुत आसान लग रहा है। 10 लाख रुपए महीने कमाना अभी बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी के साथ हैं, अब मीटिंग करने के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है। घर बैठिए प्रेजेंटेशन दीजिए, घर बैठिए सेमिनार दीजिए। आप सभी लोग अपने अपने घर बैठे हैं और मैं अपने घर बैठा हूं, सेमिनार चल रहा है।
आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आने जाने में, मेट्रो में, बस में, बाइक में पेट्रोल खर्च करने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे हम सभी लोग फ्री में अटेंड कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये, और सबसे मैं तो कोरोना का और थैंक यू करना चाहूंगा, ये कोरोना वायरस ने हम नेटवर्क मार्केटर को बहुत खुश कर दिया। 60% लोगों की जॉब जा चुकी है और वो अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों की जॉब जा चुकी है उन लोगों को पहले शायद समझ में नहीं आ रहा था वेस्टीज क्या है, पर अब उनको समझ में आने लगा है कि उनकी जॉब गई, पैसा आना बंद हो गया, बट जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे, जिसका 5,000 रुपए भी बन रहा था महीने का, पर उसका 5,000 रुपए इनकम आनी बंद नहीं हुई है, वो फिर भी पैसा कमा रहा है। अब उनको समझ में आने लगा है, और अब इसलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी को बहुत बड़े रूप से देख रहा हूँ। और 10 लाख रुपए कमाना अब बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, क्योंकि अब कम मेहनत के अंदर पैसा ज्यादा बना सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, और अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। आगे लेकर चलना चाहूंगा। नेक्स्ट ड्रीम कार, जो अगली ड्रीम कार है वो है आपके सामने ये, राइट। इसको मैं लेने वाला हूँ अगस्त के अंदर मैंने प्लान कर रखा है। प्लान तो मैंने बहुत पहले कर रखा है। प्लानिंग मेरी है कि कोरोना वायरस एक बार भारत से चला जाए, वैसे में मैं गाड़ी लेके आऊंगा। क्योंकि अगर मैं लेकर भी आता हूँ, लेके किसके पास जाऊंगा? हर इंसान तो घर में बैठा हुआ है। जब तक कि लोग सेमिनार में नहीं आएंगे, प्रोग्राम में नहीं आएंगे, तो मैं इसको खड़ी करके करूंगा क्या? तो एक बार ये कोरोना वायरस जाते ही मैं इस गाड़ी को लेकर आने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच। ये मेरी स्टोरी का पार्ट था जिसको मैंने बहुत जल्दी कवर किया, और आगे मैं लेकर आऊंगा अपनी एजुकेशन का पार्ट, कि कैसे हम लोग भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम लोग 4-5 लाख रुपए महीने की आमदनी कमा सकते हैं। तो मैं वापस से इनवाइट करना चाहूंगा पुष्कर सर को। जी सर। थैंक यू सर, बहुत गजब का आपका स्टोरी सेशन रहा था, मजा आ गया सर। हमारे सर हैं ग्रेट गुरु किशन सिंह सोलंकी सर, वो आपसे बात कर रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब की सक्सेस स्टोरी। और आज जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, जो नए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिन्होंने रिसेंटली भी ज्वाइन किया है, निश्चित तौर से उनके ड्रीम जागृत हो चुके हैं, वो अपना लक्ष्य बना चुके हैं। और ये सोने पे सुहागा है कि उनको आज यहाँ पे सक्सेस दिख चुकी है, कि वो यहाँ सक्सेस प्राप्त कर लेंगे। और साथ में कंपनी का जब ये जो 9 टाइप जो इनकम प्लान आया है, जहाँ 10,000 पॉइंट में पहले डायरेक्टर होता था, वो 5500 पॉइंट और एक ही महीने में 4500 पॉइंट। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो ड्रीम, जो लेवल, जो इनकम हमें अचीव करने में जितना समय लगा, मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले इतना समय इन नए लोगों को लगने वाला है। बहुत ही जल्दी अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे, बहुत ही जल्दी अपना नेक्स्ट लेवल जंप कर पाएंगे निश्चित तौर से। आज केशव सर की स्टोरी बहुत ही शानदार सक्सेस स्टोरी रही, निश्चित तौर से काफी लोगों को इन्होंने आज प्रेरित किया। और थैंक्स सर, लव यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे टिप्स दें शॉर्ट में, ताकि उस पर कुछ काम करके हम जल्दी से जल्दी इस अचीवमेंट को पूरा कर पाए। थैंक यू, विश यू वेल। ओवर टू पुष्कर जी। थैंक यू सर। यस। केशव जी, आपसे अरविंद जी सर बात करना चाह रहे हैं। यूसीडी अरविंद जी कुशवाहा। यस अरविंद जी सर, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल। जैसा कि अभी केशव जी ने अपनी स्टोरी में कई बार देखा ही होगा, काफी बार नाम लिया है, क्योंकि आपने देखा नाम तभी लेते हैं जब आपकी लाइफ बदल जाती है। तो मैं सभी लीडर से यही बोलूंगा कि यदि आज आप किसी की लाइफ को चेंज करने पे आज आप मेहनत कर रहे हैं, यदि आज आपका टाइम लग रहा है, आज आपका कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो कुछ दिन बाद वो आपका भी जरूर नाम लेने वाले, क्योंकि जब नाम तभी लेते हैं लोग जब आप उनकी लाइफ में कुछ चेंज कर पाएंगे। आपको भी यही काम करना है, कुछ दिन पेन तो लेना ही पड़ेगा जिंदगी भर। यदि पेन नहीं लेना चाहते तो 1-2 साल पेन ले लीजिए, 100% आपकी भी लाइफ बदलेगी और आपके उन सभी लोगों की लाइफ बदलेगी जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा करके वेस्टीज को ज्वाइन किया है। तो मैं अपने बारे में बता दूं, नाम मेरा अरविंद कुशवाहा, और केशव जी ने अपनी स्टोरी का पार्ट कुछ ज्यादा डीपली नॉलेज दे दी है, और मुझे लग नहीं रहा कुछ ज्यादा मुझे बताना चाहिए। बाकी शॉर्टकट यही है कि जी
एक बार आपको मेहनत करनी है वेस्टीज या किसी नेटवर्किंग में, लेकिन जिंदगी भर आपको फल मिलने वाला। आज देखिए हम लोगों ने जो 4 साल पहले सफर शुरू किया था सीरियस होके करना, शुरू के 1 साल मैंने भी होशियारी दिखाई थी, जैसे आम लोग होशियारी दिखाते हैं। तो शुरू के 1 साल मैंने भी ज्यादा सिस्टम को समझा नहीं था, लेकिन बाद में फिर समझ में यही आ गया था कि यदि जी हम ये वेस्टीज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो फिर करना शुरू कर दिया, और आज चेक आपको बता ही दिया है, 2.5 लाख के आसपास चेक है हर महीने का। और 3 बार मैं भी फॉरेन टूर करके आ चुका हूँ। 26 कार तो केशव जी की टीम से आ गई है, इनके अलावा भी 2-3 कार और भी आई। मतलब ये है वेस्टीज की पावर की, यदि हम यहाँ कुछ दिन अपना, लोग करते क्या शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बस हमें, अरे भाई पहले ही मार्केटिंग शॉर्टकट है। 50 साल वाला काम आपको 5 साल में कर सकते हो। अब इस 5 साल को 5 महीने में कई लोग शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हैं जी, 5 महीने में हो जाए, कोई जादू की छड़ी मिल जाए, कोई कंपनी मिल जाए, बस हम जाएं और 5 महीने में 5 लाख आने लग जाए। और यहीं पे गलती कर जाते हैं, और फिर उससे होता क्या है, उनका खुद का भी कैरियर बर्बाद होता है और उन लोगों का भी होता है जिनको वो सपना दिखा के ले आए थे। तो मैं सभी से यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ऐसी गलती ना करें। ऑलरेडी बाली सर ने बहुत, मैनेजमेंट ने बहुत दिमाग चला लिया है, आपका भला करना चाहती है। इतना 16 साल बाद यदि इतना जबरदस्त प्लान में चेंज लाया गया है, तो केवल और केवल आप लोगों के नीचे जो लेवल डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड है उनके ग्रोथ के लिए। अब यदि आपने अपना चेक नहीं बढ़ा पाया, अपनी इनकम नहीं बढ़ा पाए, हाईएस्ट नहीं कर पाए, तो अब इसमें आप बाली सर और मैनेजमेंट और अपलाइन और डाउनलाइन की गलती नहीं दे सकते। यहाँ पर अब गलती केवल और केवल आपकी होगी। तो मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त चेंज लिया लाए, और मुझे पता है इस साल, सॉरी इस महीने का बहुत सारे लोगों का हाईएस्ट चेक आने वाला है। थैंक यू, विश यू वेल। साहू जी, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया। बड़ा फख्र होता है जब हमारे साथी एक अच्छे अचीवमेंट लेते हैं। तो आपको भी सर बहुत खुशी हो रहा होगा कि केशव जी इतने शानदार ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। केशव जी। जी सर। जी सर, बहुत प्राउड मोमेंट है जब हमारी सक्सेस को लेके हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे साथी बड़े खुश होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि जब टीचर जो होता है ना, उसका शिक्षक होता है, अगर अपने स्टूडेंट की तारीफ करता है, तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और ये मेरे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि मैंने ऐसा कुछ करके दिखाया सर के पूरी टीम के अंदर। सो मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि सर की मेंटोरशिप मुझे मिली, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। राइट, सो थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू एंड ऑल। और थैंक यू सर। मैं अब आगे लेकर चलता हूँ क्योंकि हमारे साथ में, जी सर। हाँ, जी 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 जी, कोई है? जी जी जी, कंटिन्यू। हाँ, मैं इसको आगे कंटिन्यू करता है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्योंकि फिर और लंबा हो जाएगा पार्ट, है ना। तो एजुकेशन के पास चलते हैं। अब जो ट्रेनिंग है जिसके थ्रू हम लोग अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, उस ट्रेनिंग को मैं आप सभी लोगों को शेयर करना चाहूंगा। सर स्क्रीन शेयरिंग आप शेयर करेंगे? सर स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल्ड हो गई। यस यस। ओके, अब हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, स्क्रीन विजिबल है सर? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। सो मैं आगे लेकर चलना चाहूंगा अगले ट्रेनिंग पार्ट के ऊपर, और बहुत जल्दी शॉर्ट में कवर करूंगा। मैं चाहूंगा कि कम टाइम के अंदर मैं आपको वो सब दे पाऊं जो जिससे हम आप बहुत बड़े लेवल्स अचीव कर पाए, बहुत बड़ा बिजनेस बना पाए। राइट, सो ट्रेनिंग के पार्ट में सबसे पहले लेकर चलता हूँ वाई वेस्टीज ही क्यों करना है, और इसके बाद एक सेकंड पार्ट होगा सम सीक्रेट ऑफ फास्ट सक्सेस, जल्दी सफलता कैसे पानी है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, उसको आपको ध्यान रखना है। पहले लेकर चलता हूँ वाई वेस्टीज क्यों करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, हमारी लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होती हैं? पहला, हमारा घर। राइट, हम सभी चाहते हैं एक शानदार घर हो। अगर किसी इंसान से एक सपने के बारे में बात करते हैं तो कुछ चीजें गिनाता है। पहली चीज वो चाहता है कि मेरे पास एक शानदार घर हो। दूसरी चीज वो चाहता है उसके पास एक लग्जरी या ड्रीम कार हो। राइट, तीसरी चीज वो चाहता है कार ना हो तो कम से कम एक सुपर बाइक हो जो 8-10 लाख रुपए की बाइक हो।
राइट। इसके बाद एक ड्रीम और पूछेंगे तो क्या क्या इच्छा क्या होती है कि इंसान की, तो वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकूं, राइट, अच्छे बच्चों के अच्छी एजुकेशन, वो ये चाहता है। चौथा, लाइफस्टाइल वो अपनी अच्छी चाहता है। जो सपने के बारे में बात करें तो है ना, कि अगर एक भगवान आपसे आपसे आपकी इच्छा मांगे तो आप क्या मांगेंगे अपनी लाइफ के अंदर, तो यही सारी चीजें मांगते हैं। चौथा, क्या चाहते हो आप कि हम भी देश विदेश की यात्राएं कर सके, हम लोग भी कहीं ना कहीं, कभी सिंगापुर, कभी मलेशिया, कभी स्टार क्रूज, कभी कहीं, कभी लंदन, कभी फ्रांस, कहीं कहीं ना कहीं हम लोग घूम सके। जिस तरीके से आप देखते हैं सिद्धार्थ सर की लाइफ हो चुकी है, मोइन सर की लाइफ हो चुकी है, सिद्धार्थ, इन सभी की लाइफ जो ऐसी होती है, हम सभी यही चाहते हैं कि हम भी एटलीस्ट महीने में 1-2 बार तो विदेश घूम के आ सके, राइट। हम सभी की एक ड्रीम, हम सभी का एक ड्रीम भी है, हम सबके पास ये वाला मोबाइल फोन हो, ये वाला कौन सा, आईफोन। आजकल आईफोन 11, आईफोन पता नहीं कौन कौन से चल रहे हैं, हर ये एक स्टेटस सिंबल होता है। तो अगर इच्छाओं के बारे में बात करूं, राइट, चाहे वो हमारे पास है या नहीं है भी मैटर नहीं करता, पर चाहते जरूर है। अगर आपको भगवान कहे कि मैं आपको एक मोबाइल फोन देना चाहता हूँ तो आप कौन सा लेना चाहेंगे, तो अरे इंसान यही कहेगा यार महंगे से महंगा ले लो, बढ़िया। तो कौन सा, तो एक आईफोन। आगे और बात करूं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हर इंसान चाहता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि अभी लॉकडाउन के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली जिन्होंने अपना पूरा पैसा सेव यानी बचा के रखा हुआ था, वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद जब उसकी जॉब गई, उसके बाद घर के छोटे मोटे खर्चों के में खत्म हो गया है। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनकी खत्म हो गई है, अब उनके पास पैसा नहीं है सर्वाइव करने के लिए। तो हर इंसान चाहता है एटलीस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो कि कल को मैं काम ना भी करूं तो मेरे पास फिर भी पैसा रेगुलर आता रहे, राइट। आगे लेकर चला हूँ, बट वी ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। जो मैंने अभी तक आपको बताया ये सारे के सारे हमारे ड्रीम्स थे, पर इन ड्रीम के साथ हम समझौता कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, राइट। सबसे पहला जो हमने कहा था कि हमारे पास एक ड्रीम हाउस होना चाहिए, पर हम अपने घर के साथ भी समझौता करते हैं, और हमारा जो समझौते वाला घर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। कॉम्प्रोमाइज वाला जो घर होता है वो कुछ होता है इस तरीके का। हम लोग गुजारा कर रहे हैं, पहली बात अपना खुद का घर नहीं है, अगर किराए पे है तो किराए वाला घर भी हम ऐसा लेते हैं जिसमें 1000, 2000, 3000 के किराए में हो जाए, तो हम कॉम्प्रोमाइज यानी समझौते वाले घर के अंदर रह रहे हैं। दूसरी चीज है, फिर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने व्हीकल के साथ। पहले हमने सपना देखा था लग्जरी कार का, फिर लग्जरी बाइक का, बट हम फिर भी यहाँ अब क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो एक ही बाइक के ऊपर अपनी पूरी फैमिली का पूरा जीवन इसी पे निकल जाता है, और उसको चेंज नहीं कर पाते। आप एक देख सकते हैं, सिर्फ 2 पहिए की बाइक है, पर इसके ऊपर अगर मैं लोगों के बारे में बात करूं तो कितने लोग हैं इसके ऊपर। आपसे अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे सर एक बाइक पे 2 लोग आ सकते हैं, 3 लोग आ सकते हैं, बहुत ज्यादा कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे तो 4 लोग आ सकते हैं। पर आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर 7 लोगों को देख सकते हैं। 6 लोग सीट पे बैठे हैं और एक इंसान लटका हुआ है। उसको भी फैमिली मेंबर ही बोलूंगा, क्योंकि वो भी हमारे फैमिली का एक बहुत बड़ा मेंबर होता है, क्योंकि आप उसको अपने बेड पर रखते हैं, गोद में लेते हैं, जहां आप जाते हैं वहां लेकर जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक कराते हैं, तो वो भी एक फैमिली मेंबर होता है हमारा। और 7 नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ पर बोलूंगा 8, क्योंकि आप जब बीच चौथे वाले लड़का है, चौथे वाले लड़के के हाथ में भी एक छोटा सा पपी है, वो भी एक जीव है। अब मैं ये कहना चाहूंगा, इन सब की लाइफ केवल 2 पहियों पे टिकी हुई है। अगर इन 2 पहियों में से एक पहिया इधर उधर हुआ तो ये इन 8 लोगों की जिंदगी के साथ क्या होने वाला है, कभी सोचा है आपने? हल्का सा भी इधर उधर हुआ, इम्बैलेंस हुआ, ये 8 लोगों के साथ पता नहीं क्या होने वाला है। पर हम कभी भी इसके साथ कभी भी इस पर गौर नहीं करते, हमेशा जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, राइट। आगे लेकर चलना चाहूंगा, अगला कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम लोग अपने टूर के ऊपर। फ्लाइट वाइट तो छोड़ दीजिए, अगर किसी को घर भी जाना होता है ना, जनरली लोग देखो दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, केरला, इस साइड से लोग आए होते हैं, राइट। अब जब भी इनको घर जाना होता है तो हम लोग 1 महीना 2 महीना पहले ही अपनी ट्रेन की टिकट बुक करा लेते हैं, और जब हम स्टेशन पर जाते हैं तो ये हाल होता है। यस और नो? हम कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी के साथ जी रहे होते हैं। अगर ट्रेन का टाइम दोपहर का 2 बजे का है और 2 बजे हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और एक अनाउंसमेंट आती है कि हमारी ट्रेन 8 घंटा लेट चल रही है, तो आप घर नहीं जाते हो, आप 8 घंटा वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठे रहते हो और इंतजार करते रहते हो। इसको बोलते हैं असली कॉम्प्रोमाइज। जिंदगी के साथ ये कॉम्प्रोमाइज हम लोग कर रहे हैं, ये फैक्ट है। 99.9% लोग यही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आगे लेकर चलना चाहूंगा, अगला कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम लोग अपने हेल्थ के साथ। जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, पैसा ना होने के कारण हम सीधा सरकारी अस्पताल की तरफ भागते हैं। अगला कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम लोग अपने बच्चों के एजुकेशन के साथ, क्योंकि पैसा नहीं है इसलिए हम उसको प्राइवेट स्कूल में डाल नहीं सकते, तो हम सरकारी स्कूल में डालते हैं जहां पर पैसा पे नहीं करना होता, सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है। अगला कॉम्प्रोमाइज फिर करते हैं, जैसा कि आप सबने कहा था कि हमारे पास एक आईफोन होना चाहिए, तो आईफोन हम ले नहीं पाते, पर हम लेते क्या है फिर? एक बजट का मोबाइल। बजट भी मोबाइल, ये वाला मोबाइल बजट में नहीं आता, बजट में मोबाइल आता है ये नहीं, बजट में आता है ये वाला।
तो हम सभी लोग एक सेकेंडरी फोन रखते हैं, ये वाला काम इसी से चलता है। तो ये ऐसा नहीं है लग्जरी है, ये कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी है, क्योंकि हम ले नहीं पाते। आगे लेना चाहूंगा, मेरा कुछ एक सवाल है, सो इनकम इज मोर इंपॉर्टेंट, यस और नो? पहले वाले ड्रीम और कॉम्प्रोमाइज में एक ही फर्क है, अगर कॉम्प्रोमाइज करने वाले इंसान के पास अगर पैसा होता तो वो भी पहले वाली जिंदगी जी रहा होता, पर क्योंकि पैसा नहीं था इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जी रहा है। यानी कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं सर पैसा सब कुछ नहीं होता। सर पैसा ही सब कुछ होता है। अगर कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी अगर हमारी नहीं होती, अगर हम लोग, हमारे पास पैसा होता, यस और नो? तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैसे के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस एन ऑर्डिनरी पर्सन हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज? मतलब हिंदी में बात करो तो एक आम इंसान के पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि वो 1 लाख रुपए महीने कमा सके? एक साधारण इंसान के पास, आपके और मेरे पास, क्योंकि हम एक नॉर्मल इंसान है, आम आदमी के पास ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, ऐसा कौन सा रास्ता है कि वो 1 लाख रुपए महीने का कमा सके? मैं पहला ऑप्शन देना चाहूंगा, क्या वो अपनी सर्विस के अंदर, जॉब के अंदर 1 लाख रुपए महीने कमा सकता है? दूसरा ऑप्शन है, क्या वो अपने प्रोफेशन के अंदर अपना जो भी छोटा मोटा काम धंधा कर रहा है, क्या वो उसमें 1 लाख रुपए महीने कमा सकता है? और तीसरा ऑप्शन है बिजनेस। तो क्या पहले, मेरा सवाल है पहला, सर्विस में क्या कमा सकता है? तो जवाब आता है मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है पर मुश्किल है। क्या वो अपने काम धंधे के अंदर, प्रोफेशन के अंदर 1 लाख रुपए कमा सकता है? तो यहां पर भी जवाब आता है मुश्किल है। और तीसरा सवाल पूछता हूं, क्या अपने बिजनेस के अंदर वो 1 लाख रुपए कमा सकता है? तो यहां पर लिखा है पॉसिबल, मतलब यहां पर संभव है कि आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है, एक इंसान, आम इंसान 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है। तो हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में, क्योंकि वहां यहां से वो 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है। तो अब बात करता हूं मैं बिजनेस की, कि बिजनेस से कैसे। ट्रेडिशनल बिजनेस, ये चार्ट आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि सारे लीडर्स हैं, आपके अपलाइन ने बता रखा होगा एक ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरुआत करने के लिए, यानी कि एक सिंपल सी बारे में बात करें, एक परचून की दुकान खोलने के लिए, कपड़े की दुकान खोलने के लिए, कोई भी एक शॉप खोलने के लिए आपको क्या करना होता है? एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, रिस्क भी है, पैसा डूब सकता है, लोकेशन मैटर करता है कि आप अपनी दुकान कहाँ खोल रहे हो, आपको बहुत सारा पैसा बचा के अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा, स्टॉक मेंटेन रखना पड़ेगा दुकान के अंदर, स्टाफ रखने पड़ेंगे, अकेले आप काम नहीं कर सकते, पुराना एक्सपीरियंस होना चाहिए, भाई कपड़े की दुकान है, कपड़ा आपको परखना आता है कि नहीं आता है, ये भी आना चाहिए। नॉन फ्लेक्सिबल टाइम का बाउंडेशन रहता है कि सुबह 9 बजे खोलनी है, रात के 11 बजे से पहले घर वापस नहीं आ सकते, ये बाउंडेशंस रहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। मैं यहीं पर लेकर आना चाहूंगा, ट्रेडिशनल बिजनेस में ही आप डीएलसीपी ओनर ले लीजिए, कहीं और मत जाइए। एक लीडर और डीएलसीपी ओनर के अंदर क्या फर्क है? डीएलसीपी ओनर एक ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, उसने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई है, एडवर्टाइजमेंट, लोकेशन, ये सारी चीजें मैटर कर रही हैं उस डीएलसीपी ओनर के लिए। पर हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग के पास, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग जो कर रहे हैं, उनके पास ना तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना ही कोई प्रचार करने की जरूरत है, ना ही कोई रिस्क है, क्योंकि कोई पैसा लगाया नहीं, लोकेशन मैटर नहीं करती, आपके पास कोई बैलेंस है या नहीं है मैटर नहीं करता, कोई स्टॉक आपको रखने की जरूरत नहीं है, ये काम डीएलसीपी ओनर का है, दुकानदार का होता है, कोई आपको लड़कों रखने की जरूरत नहीं है जिसको सैलरी देनी है, कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी, फिर भी आप कामयाब हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल इंटैक्ट एंड फ्लेक्सिबल टाइमिंग, जब आपको काम करना है तब करिए। ये फर्क है ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, राइट? अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर ये सारे फीचर्स होते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में हमारी कंपनी का नाम है वेस्टीज, और वेस्टीज में भी ये सारे फीचर्स हैं। क्या इसमें कोई पैसा नहीं लगाना, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, रिस्क नहीं है, लोकेशन मैटर नहीं करती, पैसा रखने की जरूरत नहीं है, स्टॉक मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, एक पुराने एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, फ्लेक्सिबल इंटैक्ट रहेगा, और फ्लेक्सी टाइमिंग, जब मर्जी तब आप काम करें। ये सारे के सारे फीचर्स वेस्टीज के अंदर आते हैं, तो इसलिए करनी है वेस्टीज। आगे लेकर चलता हूं, एक पिक्चर आपके सामने मैंने दिखाई है, आपको इस पिक्चर को समझना है। आपको मैंने सिर्फ फोटो दिखाई है, इसके भावार्थ, इसके मतलब को आपको समझना है। इस पिक्चर से आप क्या समझ पा रहे हैं? एक बार दिमाग पे जोर डालिए, इस पिक्चर से आप क्या समझ पा रहे हैं? मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इस पिक्चर से मुझे जो समझ में आता है वो ये आता है कि एक इंसान, एक परिवार का जो मुखिया है, उसने अपने पूरे परिवार को बैलेंस करके रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, बैलेंस करके। सबका लोड जो है उसने अपने ऊपर ले रखा है, यस और नो? चाहे वो उसके बच्चे हैं, चाहे उसकी वाइफ है, चाहे उसके दादा दादी है, चाहे वो घर के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, सबका लोड किसके ऊपर आ रखा है? घर के मुखिया के ऊपर। मेरा एक सवाल है, इस घर के मुखिया को अगर कुछ हो जाए, क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता, आपके साथ, मेरे साथ और आपके साथ कल क्या होने वाला किसी को कुछ नहीं पता, भविष्य में हम कुछ लिखवा के नहीं लाए हैं। कल को इस परिवार के मुखिया के साथ कुछ हो जाए तो जो ऊपर के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उनका क्या होने वाला है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। अगर इस मुखिया को कुछ हो जाता है तो उस बैलेंस को संभालने के लिए
उनकी वाइफ कोशिश करती है पर वो फिर भी संभाल नहीं पाती, और उसके बाद होता है क्या है, सारा इम्बैलेंस हो जाता है। आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है हम लिखवा के लाएंगे 60 साल तक सर हमें संभाल के रखूंगा सब कुछ बढ़िया रहेगा, नहीं, कल को कुछ भी हो सकता है। तो क्या आपने इसकी प्लानिंग करी है? ये पिक्चर दिखा दिखा के एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अपनी पॉलिसी बेचता है कि कल को कुछ हो गया तो आपका क्या होगा, लाओ जी चेक दे दो जी 2 लाख रुपए का, और वो दे देता है डर के मारे, क्योंकि उसको दिख जाता है कि कल को ये मेरे साथ हो सकता है। तो ये इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कल को अगर कुछ हो गया तो परिवार का क्या। ये बिजनेस किस लिए करना है? वाई वेस्टीज मैंने लिखा था ना, वाई वेस्टीज, तो इसीलिए क्योंकि ये बिजनेस जो है आपकी 7 जनरेशन तक को, सॉरी 3 जनरेशन तक को जाता है। वाई वेस्टीज के ऊपर कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ से इस बिजनेस को करके आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, इस बिजनेस को करके एक बड़ा बिजनेस ओनर बन सकते हैं, जल्दी लेकर चलूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, लाखों रुपए की इनकम आप महीने की कमा सकते हैं, टाइम फ्रीडम, जैसे आप देख सकते हैं लॉकडाउन है या नहीं है, बट जिनके पास पहले, जो लोग पहले से 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास टाइम फ्रीडम पहले से ही था, राइट। एक्स्ट्रा अर्ली रिटायरमेंट, कम एज के अंदर आप यहाँ से रिटायर हो सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यहाँ पर बहुत से लोगों से जब आप इंटरेक्ट होते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। फॉरेन ट्रिप ले सकते हैं यहाँ से, बहुत विदेश देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, लीव ए लेगेसी, राइट, विरासत छोड़ के जा सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज को हमें कुछ हो जाए, अगर वेस्टीज में नहीं है, तो आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? हमारे दादाजी ने प्रॉपर्टी छोड़ी, हमारे दादाजी, हमारे परदादा जी कुछ छोड़ के गए, पर हम क्या छोड़ के जाने वाले हैं? तो शायद कुछ भी नहीं। हम जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, वो आने वाली प्रॉपर्टी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है, डिवाइड एंड रूल चलता जा रहा है। आप अपने दम पे क्या छोड़ के जाने वाले हैं अपने आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चों के लिए, अपने आने वाले पोतों के लिए? तो कुछ नहीं। तो ये बिजनेस क्यों करना है? क्योंकि आप आपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ, है ना, प्रॉपर्टी, कुछ जायदाद छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि जायदाद आप इस बिजनेस से क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट 3 से 5 साल काम करना है, बस सिर्फ 3 से 5 साल काम करिए, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। आगे लेकर चलना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वाई वेस्टीज। अब मैं बात कर रहा हूँ हाउ वेस्टीज, वाई एंड हाउ। 90%, 99% और 1% आपने देखा है, 99% वाई वेस्टीज होता है और 1% होता है हाउ वेस्टीज। वेस्टीज के अंदर कुछ ऐसे काम जो आपको करना है, कुछ काम ऐसे जो नहीं करने। नेवर डू दिस, ये काम कभी मत करना जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहला, नेवर नेग्लेक्ट द बेसिक रूल्स ऑफ सक्सेस। बेसिक रूल्स कभी मत भूलिएगा। अपलाइन से टच में रहना, प्रोडक्ट रेगुलर परचेज करना, सीएनटी में आना, लोगों को इनवाइट करना, ये सारे बेसिक काम होते हैं, इसको कभी भी नेग्लेक्ट मत करना। 7 स्टेप कभी भी इधर उधर करने की कोशिश मत करना। आपने सोचा कि सर मैं तो मैं 1 महीने नहीं लूंगा तो क्या हो जाएगा, अगले महीने ले लूंगा। तो अगर आपकी टीम भी यही करने लगे कि मैं इस महीने अपनी शॉपिंग ना करूं तो अगले महीने क्या होगा? अगर आप लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, मीटिंग नहीं कर रहे हैं, फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, तो फिर बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वाली 7 स्टेप से कभी भी नेग्लेक्ट मत करेगा। नेवर नेग्लेक्ट द टीम वर्क, क्योंकि इस बिजनेस में अकेला कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक कहावत है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, उसी तरीके से अकेले आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर टीम बिजनेस है, हाँ एक इंपैक्ट छोड़ सकते हो, पर काम टीम वर्क से ही होगा। आगे लेकर चलना चाहूंगा, नेवर नेग्लेक्ट द गोल सेटिंग। हमेशा गोल बनाइए, क्योंकि गोल ही पूरे होते हैं। जो गोल नहीं बनाते वो जिंदगी में गोल गोल घूमते रहते हैं। इसलिए गोल बनाइए और उस पर काम करना शुरू करिए, रिजल्ट अच्छे आएंगे। नेवर नेग्लेक्ट द अपलाइन वर्ड। अपलाइन आपकी जो भी कहते हैं उसको कभी भी गलत वे में मत ले जाइए, क्योंकि अपलाइन आपका कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता, हमेशा वो आपका भला चाहेगा, राइट। मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी अपनी टीम की अपलाइन है, क्या आप अपनी डाउनलाइन का कभी बुरा चाहेंगे? क्या आप अपनी डाउनलाइन का चाहेंगे कि उसका चेक ना बने? क्या वो नेगेटिव हो जाए, छोड़ जाए? क्या आप कभी चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे। तो आपका अपलाइन भी कभी ये नहीं चाहेगा, राइट। तो नेगेटिव वर्ड कभी भी अपलाइन जो है कभी भी आपसे नेगेटिव बात नहीं करेगा, इसलिए कभी भी नेग्लेक्ट मत करेगा। जो भी बोल रहा है उसमें आपके भला हो सकता है। नेवर बी फेड अप। इस बिजनेस के अंदर फेड अप का मतलब था निराश होना। इस बिजनेस के अंदर निराश नहीं होना है कभी भी, क्योंकि शुरुआत में जब हम बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं, 2-4-6 महीने काम करते हैं, लोग ज्वाइन नहीं करते, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ पैसा आता है, हम फेड अप निराश हो जाते हैं और बिजनेस को क्विट करने का डिसीजन ले लेते हैं कि सर कुछ नहीं हो रहा, लग रहा है मेरी किस्मत खराब है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो बिजनेस को 2-4-6 महीने के अंदर ही छोड़ देते हैं। इस बिजनेस के अंदर मैंने शुरू में कहा था कि कम से कम 3 से 5 साल चाहिए आपके। 3 से 5 साल तक किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर में मिलती है, किसी को लीडर्स अच्छे मिल जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं, किसी को थोड़ी देर से मिलता है, पर मिलते जरूर है। इसलिए निराश नहीं होना है। 3 साल के अंदर आपको लीडर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ लीडर्स को 3 महीने में मिल जाते हैं, पर आपको 3 साल के अंदर तो मिलने ही मिलने, ये मेरी गारंटी है। लास्ट, नेवर सेटिस्फाइड विद योर प्रेजेंट स्टेटस। आप अपने प्रेजेंट स्टेटस से कभी भी सेटिस्फाइड मत होइएगा, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी जो होता है ना, अगर उसकी 40,000 रुपए सैलरी आ रही होती है तो वो उसी में सेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि उससे सारे घर के खर्चे चल रहे होते हैं, बड़ी चीजें वो सोचता नहीं है।
घर का किराया, बच्चों का खर्च, ये सब चल रहा होता है, इसलिए वो कभी डिसीजन नहीं ले पाता। इसलिए आपको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना। अगर आपकी वेस्टी में सिल्वर डायरेक्टर या ब्रॉन्ज डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर कोई भी लेवल हो गया और आपका अच्छा चेक आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेटिस्फाइड हो जाओ, आप अगले लेवल की तरफ जाओ, अगले चेक कैसे अचीव करना है उसके ऊपर काम करना है हम लोग को। ऑन द वे टू सक्सेस कुछ रुकावटें आने वाली है। शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए, अगर आप लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं, 5 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं, तो छोटी छोटी चैलेंजेस को भूल जाइए। आज गर्मी बहुत पड़ रही है, बारिश हो रही है, सर मेरा बंदा नहीं आ रहा, उसने मना कर दिया, आज तो मेरा दिन खराब हो गया, आज उसने हमें बुलाया था, आज मीटिंग करानी थी, उसने मना कर दिया। ये छोटी छोटी चीजें आपको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें जाना है। आज किसी का बर्थडे है, जाने की जरूरत नहीं है, राइट। कंफर्ट जोन इक्वल टू लिमिटेड इनकम। अगर आप कंफर्ट में रहना चाहते हैं, अगर आप अपने एसी में रहना चाहते हैं, कूलर पंखे में रहना चाहते हैं, तो पैसा नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ 2 से 3 साल थोड़ी गर्मी सर्दी बरसात बर्दाश्त करिए। 3 साल के बाद ना कभी गर्मी लगेगी, ना कभी सर्दी लगेगी, ना कभी बरसात लगेगी। गर्मी में आपके घर में एसी रहेगा, सर्दी में आप घर में हीटर लगाएंगे, और बरसात में आप घर के अंदर रहेंगे, क्योंकि काम करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये सब कब होगा? 3 साल के बाद। उसके लिए परेशानी होता है ना, कि जब आप एक क्लास में पढ़ते हैं तो आपको पूरे साल पढ़ना पड़ता है, और आपके जो एग्जाम होते हैं वो रिजल्ट बताते हैं कि आपका क्या होने वाला है। तो 3 साल, वो जो आपका पूरे साल की पढ़ाई होती है वो तो पढ़ना पड़ेगा, वही 3 साल है हमारे पास, 3 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी वो सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी वो हमारा एग्जाम बताएगा आने वाले टाइम के अंदर। अनकंफर्टेबल जोन इक्वल टू अनलिमिटेड सक्सेस। जो अनकंफर्टेबल रहेगा, आज शायद आपको मेरी सक्सेस या सोलंकी सर की सक्सेस या अरविंद सर की सक्सेस बहुत अच्छी लग रही है, आप भी इस तरीके से कमाना चाहते हैं, पर कभी आपने इनकी मेहनत देखी? आपने जो मेरी बाइक वाली तस्वीरें देखी थी, वो मैंने 70-80 हजार रुपए बाइकें दौड़ा दी 1 साल 1.5 साल के अंदर, वो आपने कभी देखा? वो नहीं देखा, क्योंकि हम लोग उस टाइम पर अनकंफर्टेबल जोन में थे। उस टाइम बारिश हुआ करती थी, गर्मी लगा करती थी, हम वो नहीं देखते थे। पर आज उसका रिजल्ट ये कि आज हम लोग यहाँ पर आ पाए। तो आपको भी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट सिर्फ आपको तभी मिलेंगे। प्रेजेंटेशन शॉर्ट में लेकर चलूंगा और सिर्फ इफेक्टिव पॉइंट में आपको बताऊंगा। प्रेजेंटेशन हमेशा ड्रेसअप में देनी है। जब भी आप किसी को मीटिंग दें तो कभी हमेशा ड्रेसअप में दीजिए। दूसरा, कंटेंट नॉलेज अच्छी लेकर रखिएगा, कंपनी के प्लान के बारे में, प्रोफाइल के बारे में नॉलेज, और बॉडी लैंग्वेज। 90% काम करता है बॉडी लैंग्वेज, 10% काम करता है आपका मार्केटिंग प्लान। आप मार्केटिंग प्लान अच्छा देते हैं, खराब देते हैं, मैटर नहीं करता, पर आप किस तरीके से देते हैं ये मैटर करता है। आपके जो शब्द हैं, आपके बोलने का तरीका है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। आप अगर आप टेबल ठोक के कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, आपके सामने वाला आपकी इनकम पूछ नहीं सकता। पर डरे डरे हैं, सर नोनी है, स्पिरुलिना है, 46 पता नहीं क्या होगा, वो पूछता है भाई साहब कुछ हो तो नहीं जाएगा? वो चौड़ा होकर बोलता है कितनी आ रही है, हम डर जाते हैं। अरे कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर, उस सामने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो चौड़ा हो रहा है। आप चौड़ा होकर बात करिए, आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए, एटीट्यूड के साथ, क्योंकि हम बिजनेस देने के लिए आए हैं। कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे तो कभी भी सामने वाला ना तो आपकी इनकम पूछेगा, ना कोई सवाल करेगा। पर कॉन्फिडेंस एक्चुअल में हमारा होता है 10%, 90% उसका, इसलिए वो हमें दबा देते हैं। इसलिए प्रेजेंटेशन देते टाइम ये कुछ चीजों का ध्यान रखेगा। कीवर्ड्स है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूं, एक तरफ आप हैं और एक तरफ मैं हूं, और एक तरफ एक नया इंसान है जो भी 8% पे है। मुझे पता है मैं प्लान दिखाऊंगा 100% ज्वाइनिंग आएगी, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट्स हैं, मेरे पास अचीवमेंट है, और सामने वाले के पास 8% है, इनकम नहीं है, ना भी बताने का तरीका है। पर मैं अगर एक दिन में 2 प्लान दिखाऊं और सामने वाला एक दिन में 20 प्लान दिखाए, किसको सफलता जल्दी मिलेगी? क्योंकि मैं 2 प्लान दिखाऊंगा, चलो 2 की 2 ज्वाइनिंग आ जाएंगे, पर 20 प्लान वाला अगर 20% रेशियो भी है, 20 प्लान में से 16 लोग मना करते हैं, अगर 4 लोग भी ज्वाइन करते हैं, तो वो तो मेरे से बेहतर हुआ ना। मैं तो 2 ही ज्वाइनिंग निकाली, पर एक जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं थी वो 4 ज्वाइनिंग निकाल रहा है रोज की, तो वो बेहतर है। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसे ही लोग प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ते हैं। ये मत सोचेगा जब सब कुछ आ जाएगा तभी बताऊंगा, बताना शुरू करिए तभी सब कुछ आएगा, राइट। आगे लेकर चलना चाहूंगा। स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स। ये रूल्स हमेशा फॉलो करेगा। डोंट यूज हैवी वर्ड्स, कभी भी हैवी वर्ड्स इस्तेमाल मत करिएगा, है ना। जैसे डॉक्टर्स की लैंग्वेज होती है, कुछ बड़े बड़े शब्द होते हैं, वो सब इस्तेमाल नहीं करने। मेडिकल लैंग्वेज तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी इस बिजनेस के अंदर। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलीजियस और पॉलिटिकल बात कभी भी नहीं करनी। आप इस बिजनेस के अंदर आ गए, इस बिजनेस के अंदर कभी भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राइट, बसपा, आम आदमी पार्टी, इन सब के बारे से, इन सब से आपको दूर रहना है, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी टीम है और हर इंसान की सोच अलग है। आप ये पार्टी फॉलो करते हो, वो पार्टी फॉलो करता है, ये वो पार्टी फॉलो करता है। आप मेन लीडर हो, अगर आपने कुछ ऐसी बात कह दी तो आपकी टीम खराब हो जाएगी। ऐसे ही आप कोई भी रिलीजियस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करेंगे, बेशक आप कुछ भी फॉलो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इस बिजनेस के अंदर कभी भी रिलीजियस टॉक नहीं होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी पे कोई टॉपिक नहीं। आप पॉलिटिशियन नहीं है। अगर आप नेटवर्क खराब नहीं करना चाहते, इन बातों से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े नेटवर्क खराब होते हुए देखे हैं, राइट। ये बातें किसी को हर्ट कर सकती हैं, तो आप इन टॉपिक से दूर रहिए, और इससे हमें कुछ मिलने वाला भी नहीं है,
भाई मोदी जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा, केजरीवाल जीतेगा, आपके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ने वाला है? आप अपने बिजनेस की बात करिए, जो होगा सो होगा, राइट? आगे लेकर चलता हूं। ऑलवेज की प्रॉपर टूल्स, हमेशा प्रॉपर टूल्स रखिए आपके पास, आपके बैग में कार बुक, वॉइस मैगजीन, राइट, ये सारी चीजें होनी चाहिए, थर्मोकोल वगैरह, ये अगले पॉइंट में बताता हूं मैं आपको क्या क्या, ये सारे टूल्स रखिए। किस टूल्स की जरूरत कब पड़ने वाली है हमें पता नहीं होता। इंप्रूव शॉर्ट टर्म टेलिंग कैपेसिटी, जब भी आप मीटिंग ट्रेनिंग देते हैं, जब भी कोई ट्रेनिंग करते हैं, हमेशा छोटी छोटी कहानियां बताने की कोशिश करिए। जैसे मैं बाली सर से इंस्पायर होता हूँ, वो हमेशा कहते हैं कि मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा, कि आप सुनना चाहेंगे, राइट? वो हमेशा एक कहानी सुनाते हैं बीच में। इसी तरीके से आपको भी एक कहानी सुनाने की आदत डालनी पड़ेगी अपने अंदर। एंड योर प्रेजेंटेशन विद सिंपल वर्ड, हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत टफ सिचुएशन में खत्म मत करिए, टफ वर्ड्स के साथ खत्म मत करिएगा। जब प्रेजेंटेशन होते हैं बहुत इजीली, दुकान बदलने के बाद पैसा बहुत, आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ये बहुत इजी वर्ड्स थे, आराम से लोग कर सकते थे, राइट? आगे आता हूँ, वी ऑल ट्रेड टाइम एंड अर्न मनी। हम सभी यहाँ देखो, हम लोग मिडिल क्लास और लोअर क्लास है, तो पैसा तो है नहीं, तो हम लोग व्यापार किस चीज का करते हैं? समय का। हम सभी लोग पैसा, हम सभी लोग समय लगा रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। तो अब जब समय लगा रहे हैं और पैसा बना रहे हैं, तो हम थोड़ी वैल्यू जानते हैं अपने समय की। एक इंसान जो 30,000 रुपए महीने कमाता है, एक इंसान जो 30,000 रुपए महीने कमाता है और एक दिन में 10 घंटे काम करता है, और एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो अगर मैं उसके पर डे के घंटे की वैल्यू निकालूंगा तो 100 रुपए पर घंटा। ये बाली सर ने आपको बता रखा है। हमारे एक घंटे की जॉब की वैल्यू की होती है 100 रुपए पर घंटा। पर मैं आगे निकलना चाहूंगा, इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन से पहले अब हमारी कुछ बेसिक नीड भी है, जैसे एक घर चाहिए। अगर आपको एक अपना छोटा सा घर भी चाहिए, तो लगभग 40 लाख रुपए का बजट आपका होना चाहिए, तभी आप एक घर ले पाएंगे, अगर एक अपना छोटा सा घर चाहिए। दूसरा, अगर आपको एक कार चाहिए तो 5 लाख रुपए तक तो होने चाहिए। 5 लाख रुपए से कम की कार लेने कोई फायदा नहीं। आप कह रहे हो सर टाटा नैनो ले लेते, तो नैनो से कोई फायदा नहीं। एक ठीक ठाक कार भी लेंगे, वैगन आर टाइप भी लेंगे, i10 ऑल्टो भी लेंगे, तो भी 4-5 लाख रुपए चाहिए। आगे लेकर चलना चाहता हूँ, ये बेसिक नीड बोल रहा हूं मैं, लग्जरी नीड नहीं बोल रहा हूं। बेसिक नीड, एक आम आदमी को जो चाहिए ही चाहिए। पढ़ाई के लिए लगभग 25 लाख रुपए चाहिए। बच्चे को नर्सरी क्लास से लेकर उसको ग्रेजुएट करने तक लगभग 25 लाख रुपए तक का खर्चा वो एक आम आदमी अपने बच्चों पर कर देता है। उसके बाद और बात करूं बैंक बैलेंस, इन 20 साल के अंदर लगभग 40 लाख रुपए जो आप अपने ऊपर खर्च करते हैं। टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो आप 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च करते हैं इन बेसिक नीड के ऊपर, राइट? अगर मैं आमदनी की बात करूं तो 30,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, और एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि एक साल में हम लगभग ये कमा रहे हैं। और अगर हम कैलकुलेशन करें तो इन बेसिक नीड को कमाने के लिए हमें जो पैसा चाहिए, जो ये 40 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 40 लाख ये पैसा चाहिए, ये पैसा हम जब कमाने जाएंगे 30,000 के हिसाब से, तो हमें कितने साल लगेंगे? 30 साल लगेंगे हमें इतना पैसा, ये बेसिक नीड को पूरा करने के लिए। अच्छा, आप लोग हमारी प्रेजेंटेशन में पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन रेट भी पढ़ते हैं, है ना? हर 20 साल के बाद एक जीरो बढ़ता है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन पे चले, ये बेसिक नीड आज है। अगर मैं 20 साल पे लेकर चलूं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई आप आज नर्सरी ले रहे हो सर, वो 20 साल के बाद ग्रेजुएट में पहुंचेगा, तो नीड के आगे एक जीरो बढ़ा देते, तब बनता है वो ड्रीम। अगर हमें एक ड्रीम हाउस चाहिए तो 40 लाख के आगे एक जीरो लगा दिए, 4 करोड़ का घर होगा, तभी तो आप ड्रीम हाउस ले पाएंगे, वरना नीड वाला हाउस आएगा। अगर मैं कार के बारे में बात करूं, 5 लाख के आगे एक जीरो लगाएंगे, तब 50 लाख रुपए में, क्योंकि मर्सिडीज, ऑडी, BMW 50 लाख से कम में आती भी नहीं है। अगर ड्रीम में कन्वर्ट करना है, एक जीरो लगा दीजिए। इसके बाद बच्चों की पढ़ाई 25 लाख करने वाले थे, अब अगर बच्चों को मनपसंद उनके हिसाब से पढ़ाई कराना चाहते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो कम से कम 2.5 करोड़ रुपए आपके पास होना चाहिए। अगर बैंक बैलेंस, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो 40 लाख की जगह अब आपके पास 4 करोड़ होना चाहिए। और टोटल इनकम कितनी हो गई? अब हो गई 11 करोड़ रुपए चाहिए। अगर हमें बेसिक लाइफ जीनी थी तो 1 करोड़ 10 लाख था, अब लग्जरी लाइफ जीनी है तो हमें 11 करोड़ रुपए चाहिए। और हमारी सैलरी है 30,000 रुपए। अगर यही नौकरी करते रहे तो ये एक 11 करोड़ कमाने में पता है कितने साल लगेंगे? 300 साल। अब मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास 300 साल है, इतना टाइम है? एक चीज समझ में आ गई, नौकरी से तो पॉसिबल नहीं है, मेरी 3 पुश्तें भी काम करेगी, 300 साल भी काम करेंगे, तब भी लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएंगे। यस और नो? तो अब सोल्यूशन क्या है भाई? वेस्टीज आपके पास है। वेस्टीज में आपने देख लिया है कि 5 साल में लोगों ने वो सारे कारनामे करके दिखा दिए। बाली सर की वीआईपी के अंदर हमेशा एक लाइन रहती है कि यहाँ इस बिजनेस में लोग इतना कमाते हैं जितना लोग साल में नहीं कमाते, उतना लोग वेस्टीज में 1 महीने में कमाते हैं। ये बात सही है। आप यहाँ पर क्राउन और यूसीडी इनकम देख लीजिए, जो नौकरी में पूरे साल में नहीं होती, लोग 2.5 लाख 3 लाख रुपए पूरे साल में नहीं कमा पाते, यहाँ लोग 5-5 लाख रुपए महीने में बना रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और अब तो अपडेट हो गए। मैं ये भी बोलूंगा कि जो 1 साल में नहीं, जो लोग 3-3 साल में नहीं कमा पाते सालाना, वो वेस्टीज में 1 महीने में कमा पाते वेस्टीज। तो कुछ सक्सेस फॉर्मूलाज है। जनरली लोग मुझसे पूछते हैं सर आपने 4 साल में 4.5 साल में कैसे किया, कुछ निचोड़ बताओ ना।
कुछ घुट्टी दे दो मैं पी लूं और मैं भी वहां पहुंच जाऊं। तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी घुट्टी लेके आया हूँ, पीने तो नहीं है बट इसको दिमाग में डालनी है। अगर आप दिमाग में डाल लेंगे तो शायद बहुत बड़ा कर पाएंगे। कुछ पॉइंट्स है, छोटे छोटे से पॉइंट्स है, उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि लिखेंगे तो ध्यान आपका सुनने में नहीं रहेगा। फिलहाल सुनिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा भाव रहेगा। ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मजा भी नहीं आएगा, पिक्चर छोटी मजा आता है ना। अभी फिलहाल T20 चल रहा है, तो अब कोई भी 50 ओवर का मैच या टेस्ट मैच देखना नहीं चाहता है, सब लोग T20 में। सर शॉर्ट में बता दो, है ना। तो वही यहाँ पर एक चीज लगी है, इट टेक्स 3 years टू कंप्लीट 3 hour मूवी। एक फिल्म को कंप्लीट होने में एक डायरेक्टर को लगभग 3 साल लग जाते हैं। एक फिल्म का निर्माता होता है, एक पिक्चर को बनाने में 3 साल का टाइम लेता है, क्योंकि उसमें दुनिया भर के सीन्स, दुनिया भर के सॉन्ग्स होते हैं, वो सारा बनाने में उसको 3 साल लगते हैं, एक सिर्फ पिक्चर को बनाने में। और वो पिक्चर हिट होगी फ्लॉप होगी पता नहीं, उसको चलेगी कि नहीं चलेगी ये भी नहीं पता उसको, 3 साल लगा रहा है वो। और आगे मैं बात करूं, इन्वेस्ट 3 years इन वेस्टीज। वेस्टीज में केवल 3 साल लगाइए और सुपर हिट योर 3 जनरेशन लाइफ। वेस्टीज में केवल 3 साल लगाइए और आपके आने वाली 3 जनरेशन की जिंदगी सुपर हिट होने वाली है। इसकी गारंटी मेरी है, इसकी गारंटी वाली सर दे रहे हैं कि सिर्फ 3 साल लगाइए, राइट। बहुत जबरदस्त लाइफ होने वाली है हमारे आने वाली जनरेशन की, सिर्फ 3 years। 3 years क्या होता है 3 साल। 2020 चल रहा है, 2017 का इंसिडेंट कोई भी याद कर लो, आपको लग रहा होगा अरे ये मामा चाचा की शादी, बेटे की शादी हुई थी अभी 2017 में तो हुई थी, जिसकी शादी अभी हुई होगी उसको लग रहा होगा यार 3 साल तो ऐसे ही निकल गए। तो 3 साल यूं चुटकी में निकल जाने हैं, पर जिंदगी हमारी पूरी बदलने वाली है सिर्फ 3 सालों के अंदर। आगे लेकर चलना चाहूंगा, फटाफट नोट करेगा। कमिटमेंट ऑफ 3 years। मैं हमेशा कहता हूं कि सर वेस्टीज ज्वाइन करो मत, और कर लिया तो 3 साल से पहले छोड़ो मत। यहाँ टेस्ट एंड ट्रायल के लिए मत आइएगा कि चलो करके देख लेते हैं। अगर आपको सही में पैसा कमाना है तो आज ही अपने अपलाइन के पास एक बॉन्ड, 50 रुपए का बॉन्ड पेपर खरीदो, साइन करके दो कि 3 साल से पहले वेस्टीज छोड़ने वाला नहीं हूं, और छोड़ दिया तो मेरा घर आपके नाम पे, ये लिख के दे दो यार, इसमें फायदा आप ही का होने वाला है। तो 3 साल की कमिटमेंट कि सर मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और अगर आप छोड़ने वाले हो तो मैं तो कह रहा हूं सर क्यों टाइम खराब कर रहे हो 6 महीने का, आज ही छोड़ दो यार, आज ही रिजाइन लेटर कर दो। मैं अभी कंपनी को मेल डाल देता हूं, ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है जो सिर्फ ट्राई करने के लिए आ रहे हैं। कम से कम 3 साल की कमिटमेंट लेके आइएगा। दूसरा ड्रेस कोड की कमिटमेंट है कि इस बिजनेस के अंदर जब भी हम मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में कभी भी जाया करेंगे तो ड्रेस पहन के जाया करेंगे। तीसरा कमिटमेंट, नॉलेज ऑफ वेस्टीज प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। इस बिजनेस में अगर आप आ ही गए हो तो वेस्टीज के प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान इसकी नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा प्लान नहीं, एक छोटी सी बुक है, 60-70 पेज की प्रेजेंटेशन फाइल होती है। जब से आप पैदा हुए तब से लेके ग्रेजुएशन तक पता नहीं कितनी किताबें चार्ट हमारी अभी भी इसकी, उसके बाद भी कोई वैल्यू नहीं मिली हमें। और वेस्टीज कह रहा है कि 70 से 80 पेज की एक बुक है, प्रेजेंटेशन फाइल है, इसको एक बार दिमाग में घुसा लो, चार्ट मारो, और यही प्लान आपको जिंदगी भर देना है। आपका कोर्स चेंज होने वाला नहीं है। बच्चों का हर साल कोर्स चेंज होता है, नई किताबें आती है, बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार एग्जाम देने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही किताब पढ़नी है, वही प्रोफाइल, वही प्रोडक्ट प्लान, वही है प्रोडक्ट, वही है प्रोफाइल, वही है। बस इसको रट लीजिए और इसकी टीम, इसी को टीम के अंदर रटवा दीजिए और सफलता बिल्कुल मिलने वाली है। एटलीस्ट 1 level जंप इन कमिटमेंट इन 1 month। अगर आप बहुत अच्छे नेटवर्कर नहीं है, फिर भी आप अपने आप से कमिटमेंट करिए कि मुझे हर महीने में 1 level जंप करना है। अगर मेरा 5% है तो 8 पे जाऊंगा, 8 है तो 11 पे जाऊंगा, 10 पे जाऊंगा, सॉरी 10 पे, याद कर लीजिए। आप 11 नहीं है, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 है, तो हर महीने 1 level जंप करना है आप लोगों को, राइट। इसकी कमिटमेंट लेके चलना है। 4 CNT वर्स सक्सेस सेमिनार। सर स्पेशली लॉकडाउन का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं कि CNT तो रोज हो रही है, सेमिनार हमारे रोज हो रहे हैं। अगर मैं हमारे इसी सेमिनार के बारे में बात करूं तो 30 दिन में 30 सेमिनार होते हैं, और पहले 1 महीने में 1 सेमिनार, यानी कि 30 महीनों का सेमिनार हमें 1 महीने में मिल रहा है। 30 महीने का मतलब जो सेमिनार हम 2.5 साल में लेते, 30 सेमिनार 2.5 साल में लेते, वो केवल हम 1 महीने में ले पा रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से 75-76 एपिसोड है ये वाला हमारा। 76 एपिसोड आपको महीने में 1 सेमिनार मिलता था, 76 महीने लगते। 76 महीने का मतलब 12 से डिवाइड कर दीजिए, 6 साल लगते आपको इतने सेमिनार अटेंड करने में, ये केवल 2 महीने में मिल गए आप लोगों को। तो मैं तो शुक्र मनाऊंगा कि कोरोना वायरस आया और ये सारी चीजें देके गया, राइट, वरना कभी हम चीजें नहीं कर पाते। नेक्स्ट 100 PV कंसिस्टेंसी कमिटमेंट। एक कमिटमेंट लेना कि 100 PV मुझे लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यूज कर सकते हो, बेटर है। वैसे तो सही बताऊं तो अगर आप 100% यूजर हो तो कम से कम 200-250 PV तक का आराम से यूज कर सकते हो। फिर भी अगर आप कह रहे हो कि सर कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि सर 100 PV की शॉपिंग फिर भी आप करो, बाकी कि आप 1000-2000 रुपए के प्रोडक्ट रिटेल करने का काम करो। पूरे महीने में आप 1000-2000 के प्रोडक्ट बेचने का भी काम करो। आप अपनी आईडी पे 100 PV कंसिस्टेंसी चलाओगे तो आपकी टीम चलाएगी, आप नहीं चलाओगे तो आपकी टीम भी नहीं चलाएगी। नेक्स्ट आगे लेकर चलना चाहूंगा, रीच 20 मिनट बिफोर इवेंट टाइम। अब क्योंकि जूम पर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है तो कम से कम 5-10 मिनट पहले तो बिल्कुल आया करिए, क्योंकि हम लोग लेट आने की आदत बहुत गंदी है, राइट। आने वाले
टीम के अंदर हम सबके लीडर्स जो हैं वो इस मीटिंग को लॉक भी कर दिया करेंगे। अगर टाइम 12 बजे का है तो 12 बजे के बाद मीटिंग लॉक हो जाएगी, आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम पर नहीं हो तो आपकी टीम टाइम पर नहीं होगी। आप मुझे बताओ बाली सर, अगर 10 तारीख को जगह है, अगर वो 15 तारीख को आपको चेक दे तो कैसा लगेगा आपको? मुझे पता है जितने भी लीडर है 10 तारीख को सुबह 50 बार एप्लीकेशन खोल के देखते हैं, पे आउट आया, पे आउट आया, पे आउट आया। जब सब टाइम के इतनी पंक्चुअलिटी बाली सर है, तो आप क्यों नहीं टाइम के पंक्चुअल है? उन्होंने कभी भी 10 तारीख का पे आउट 11 को नहीं दिया, 10 तारीख का पे आउट 9 को आ जाता है, पर 11 को कभी नहीं आया। सेल्फ सीएनटी कमिटमेंट लीजिए कि पैसा मुझे कमाना है, सीएनटी मुझे देनी है, ट्रेनर मुझे बनना पड़ेगा। मैजिक कॉर्नर ऑफ एटलीस्ट 10,000 प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने पास, अगर आप नए भी हो, वेस्टीज में 5% भी हो, तो मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने घर में कम से कम 10,000 रुपए के प्रोडक्ट का होता है ना कि प्रोडक्ट रखिए। जैसे हमारे राज मोहम्मद सर भी कहते हैं मैजिक कॉर्नर, उसको होम शॉप बोलते हैं। होम शॉप अपने घर के अंदर खोल के रखिए, क्योंकि कभी भी ये काम आ सकता है। इसके बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, हमारे लीडर्स बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। ये रोटेशन के काम आता है। मेरा डाउनलाइन कह रहा है सर 700 पे 2 साबुन मिल गए, मेरे पास तो साबुन पहले से, तो मुझे पेस्ट दे दो। कंपनी तो मानेगी नहीं, आप दे दो पेस्ट अपनी तरफ से, अगले महीने वो साबुन मांगेगा तो आप दे दीजिएगा। ये बहुत काम आएगा। बिजनेस को रोटेट करने में, प्रोडक्ट को रोटेट करने में काम आता है। आपके चाचा जी रात के 11 बजे घर पे आए, अब वो रात में निकल जाएंगे, डीएलसी भी तो खुला नहीं है, ज्वाइनिंग करा दी, शॉपिंग कैसे कराओगे? आप अपने प्रोडक्ट्स दे दीजिए, राइट? ये काम आएगा। ड्रेस वेल एंड लुक फ्रेश एंड बी एक्साइटेड। हमेशा प्रॉपर ड्रेस में रहिएगा। जब भी आप किसी को मीटिंग देने जाएं, फिजिकली मीटिंग देने जाएं, प्रॉपर ड्रेस में रहिएगा। गर्मियों का मौसम है, थोड़ी सी गर्मी लगती है, पसीने आते हैं। वेस्टीज का 100 रुपए का, जो 85 रुपए का एक पॉकेट परफ्यूम आता है, हमेशा घर में रखिए। किसी का डोरबेल बजाने से पहले 4 बार छिड़क लीजिए। जैसे ही आप घर में एंट्री करेंगे, सामने वाला भी, उसको भी अच्छा लगेगा, कोई बंदा मेरे घर में आया बिल्कुल फ्रेश, राइट? चाहे बेशक कितना ही पसीना आ रहा हो, बट जब आप उसको छिड़क के जाएंगे ना, तो वो सामने वाले को अच्छा फील कराता है, तो एक्साइटेड रहता है सामने वाला कि आप मेरे घर पर आए, राइट? बिजनेस टूल्स कमिटमेंट जो मैंने आपको बताया था, हमेशा प्रेजेंटेशन फाइल, कैटलॉग, थर्मोकोल, परफ्यूम, कार्डबुक, वॉइस मैगजीन, ज्वाइनिंग, ऑर्डर फॉर्म, सम प्रोडक्ट, ये हमेशा रखिए। मैं स्पेशली राज मोहम्मद सर से बहुत इंस्पायर होता हूँ। उनके पास, उनकी बैग के अंदर ही सारे आइटम्स रहते हैं, चाहे वो प्लान प्रेजेंटेशन दिखाएं या ना दिखाएं, चाहे वो आज भी लैपटॉप से दिखाते हैं, पर उनके पास ये ऑफलाइन टूल हमेशा रहते हैं। ये कभी भी काम आ सकते हैं, राइट? चलो आगे लेकर चलना चाहूंगा, फटाफट लेकर चलता हूँ। हैबिट ऑफ रीडिंग बुक, किताबें पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि बेशक आप स्टूडेंट कितने भी बुरे रहे हो अपनी लाइफ के अंदर मेरी तरह, पर नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें पढ़ने में बड़ा मजा आता है। एक बार 4 पेज पढ़ के देखिए, 40 पेज अपने आप पढ़ेंगे आप, बहुत इंटरेस्टिंग। क्योंकि बिजनेस को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हैबिट ऑफ वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोस ऑन यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे तो जब से जूम चला है, मेरे ख्याल से डाटा किसी का बच नहीं रहा होगा, फिर भी अगर किसी का डाटा बचता है तो आप अपने आप से कमिटमेंट करिए कि मेरा डाटा रात के 12 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए। खत्म कैसे होगा? रात में सोने से पहले अगर आपके 200-400 MB, 500 MB, 1 GB बचा है, रात में वेस्टीज मोटिवेशनल वीडियोस, वेस्टीज मार्केटिंग प्लान, वेस्टीज सीबकथोन, वेस्टीज नोनी खोलिए, वीडियो देख मारिए। पहली चीज, आपका डाटा बर्बाद नहीं होगा। दूसरा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और हमेशा कहा जाता है रात में सोने से पहले, जो होता है ना कि रात में सोने से पहले जब हम डरावनी पिक्चरें देखते तो डरावने सपने आते हैं, ये सब हम लोग ऐसा लोग कहते हैं। तो अगर हम अच्छी चीजें देखेंगे तो रात में सपने भी उसके आएंगे। रात में हम लोग लग्जरी कार, फॉरेन ट्रिप ये देखेंगे तो रात में वो भी सपने आएंगे। तो ये अच्छी चीजें हैं। दूसरी चीज, यूट्यूब आपके बारे में सब जानता है। जैसे ही आप यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब का फ्रंट पेज आपको बता देता है कि आप क्या है, क्योंकि रिकमेंडेशन में वही भेजता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, कोई कॉमेडी देखता है, कोई दुनिया भर के साउथ की पिक्चर देखता है। तो जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपके फ्रंट पेज पे वही रिकमेंडेशन आ रही होंगी। अगर आप वेस्टीजन हैं तो वेस्टीज का कंटेंट आएगा, अगर आप साउथ की पिक्चर देखते हैं तो वो कंटेंट आएगा, अगर आप कार्टून देखते हैं वो कंटेंट आएगा, जो आप देखते हैं वही दिखाएगा, राइट? तो यूट्यूब आपके बारे में सब जानता है। मैं आपका सिर्फ मोबाइल देख के बता सकता हूँ कि आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, आपका यूट्यूब देख के बता सकता हूँ। कुछ सर्च करो ना करो, जो रिकमेंडेशन क्या आ रही है मैं उसी को देख के बता सकता हूँ। अगर आपके में सिद्धार्थ सिंह की वीडियो आ रही है, वेस्टीज की वीडियो आ रही है, मोइन सर की वीडियो आ रही है, विवेक बिंदर जी की वीडियो आ रही है, संदीप महेश्वरी की वीडियो आ रही है, LDPs आ रही है, सेमिनार्स आ रहे हैं, इट मींस आप कामयाब होने वाले हो। बट दूर दूर तक ये कहीं नहीं आ रहा है, इट मींस आप सफलता से बहुत दूर रहने वाले। तो कोशिश करिए यूट्यूब पर सिर्फ यही देखें, फालतू चीजें ना देखें। यूट्यूब पे बहुत कुछ है, अपने काम की चीज निकालिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो भी पॉइंट्स है वो वहां से सीखिए। प्रायोरिटी ऑफ वेस्टीज कमिटमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसको बोलूंगा अगेन। कमिटमेंट वेस्टीज को देंगे तो वेस्टीज कमिटमेंट आपको देगा। बाली सर भी पैसा उसी को देते हैं। कई लोग कहते हैं सर मेरे पास टाइम ही नहीं मिला, मीटिंग में आने का टाइम ही नहीं था। जो लोग जॉब को कमिटमेंट प्रायोरिटी पहले देते हैं तो वेस्टीज भी उसको प्रायोरिटी नहीं देते। अगर आप वेस्टीज की मीटिंग, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी देंगे, बाली सर भी प्रायोरिटी देंगे।
आप कहते हो सर टाइम मिल गया तो आ जाऊंगा, टाइम मिल गया तो मैं मीटिंग अटेंड कर लूंगा। बाली सर कहते हैं बेटा टाइम मिल गया तो मैं भी कुछ दे दूंगा, कुछ पैसा बच जाएगा तो तेरे को दे दूंगा वरना रहने दे। और इन लोगों को वही पैसा आता है बचा हुआ, कभी 150 आ गया, कभी 200 आ गया, कभी 250, बचे हुए पैसे आते हैं क्योंकि बचा हुआ टाइम आपने लगाया था, प्रायोरिटी नहीं दी वेस्टीज ने। तो बाली सर भी कहते हैं भाई जो प्रायोरिटी दे रहा है पहले उसको दो। आगे पॉजिटिव थिंकिंग, बिलीफ एंड एक्साइटमेंट, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपलाइन के टच में रहिए, बिलीफ बना के रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, एक्साइटेड रहिए। एक्साइटमेंट, जिसका एक्साइटमेंट ज्यादा है, मोइन सर से ज्यादा एक्साइटेड मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। जितनी ज्यादा एक्साइटमेंट उनके अंदर तभी वो आज कामयाब है। तो क्या आपके पास एक्साइटमेंट है? अगर है तो आप भी कामयाब होंगे। ड्रीम फोटो, एक ड्रीम फोटो लगा के रखिए घर के अंदर, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी है। यूज योर अपलाइन एज ए हेडलाइट नॉट अ ड्राइवर। हेडलाइट और ड्राइवर में क्या फर्क होता है? ड्राइवर का क्या है? ड्राइवर कनॉट प्लेस चलना है, चलो ड्राइवर ओखला चलना है हेड ऑफिस, तो ड्राइवर को क्या होता है? ड्राइवर चल लेता है। तो कई लोग अपने अपलाइन को ड्राइवर कहते हैं। अपलाइन, वहां मीटिंग करनी है, चलो जी अपलाइन, मेरे इस बंदे को के साथ फॉलो अप करना है। तो कई लोग ड्राइवर की तरह अपलाइन को ट्रीट करते हैं तो वो कभी आगे नहीं बढ़ते। अपलाइन को हमेशा हेडलाइट, हेडलाइट क्या करती है? गाड़ी की हेडलाइट क्या करती है? गाड़ी की हेडलाइट आपको रास्ता दिखाने का काम करती है। तो आपको अपलाइन को भी सिर्फ रास्ता देखने के लिए यूज करना है, ना कि ड्राइवर की तरह यूज करना है। यस और नो? राइट। आगे लेकर चलना चाहूंगा, बी ए गुड लिसनर एंड टॉक लेस। हमेशा कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। ज्यादा जब सुनते तो सामने वाले की विचारों को आप जान पाते हैं और तब आप प्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। टारगेट टू मीट पीपल 3 प्रोस्पेक्ट इन अ डे। एक दिन में कम से कम 3 लोगों को मिलने की आदत बनाइए कि 3 लोगों को तो प्रोस्पेक्ट करना ही करना है। शो द प्लान एवरी वन अंडर 3 फीट। मेरे 3, ये हाथ 3 फीट का है, 3 फीट के जो बीच में आ जाए आप उसको सोचिए कि ये मेरा प्रोस्पेक्ट है और इसको तो मैं ज्वाइन करा के ही रहूंगा। क्वालिफिकेशन डजंट मैटर। इस बिजनेस के अंदर सही में क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, क्योंकि आप देख सकते हैं मोइन खान जी बिल्कुल अनपढ़ हैं बट आज भी 6.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। अपने आप को जीरो करके काम करेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। कंसिस्टेंट एंड मैसिव एक्शन, लगातार काम करिए और दबा के काम करिए। यहाँ पर कई लोग मैं देखता हूँ पार्ट टाइम कर रहे हैं और पार्ट टाइम में भी पार्ट टाइम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सर मैं एक दिन में 2 घंटे टाइम मिलता है, पर 2 घंटे में भी वो 15 मिनट ही काम करते हैं, पौना घंटा बेकार करते हैं, पौने 2 घंटे बर्बाद करते हैं। तो अगर पार्ट टाइम कर रहे हो तो जो पार्ट टाइम के आपके 2 घंटे, वो 2 घंटे फुल टाइम होने चाहिए, यानी कि पूरे 100% 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर कितना डुप्लीकेबल, जो भी काम करें वो डुप्लीकेबल करें, शॉर्ट एंड सिंपल। बी ए रोल मॉडल ऑफ योर टीम। अपनी टीम का रोल मॉडल आपको बनना है। अगर आपकी टीम 100 लोगों की है तो कोई भी समस्या आती है, कोई भी सुझाव आता है, आपकी टीम ऐसा ना हो कि आपके अपलाइन के पास पहुंच गई सर तो आपकी तो कोई वैल्यू नहीं है। आपको अपनी वैल्यू बनानी है। कोई भी चीज आए आपको पहले याद किया जाए, उसके बाद आपके अपलाइन के पास जाए। तो हमेशा रोल मॉडल अपनी टीम का बनने की कोशिश करिए। बी प्रोडक्टिव, हमेशा प्रोडक्टिव रहिए। फटाफट लेके चलता हूं मैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलना चाहूंगा। सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का सोर्स क्या होता है? जिस तरीके से हमें मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए हमें उसको प्लग इन करना जरूरी है, इसी तरीके से हम सभी की भी एनर्जी कभी कभी डाउन हो जाती है, इवन लीडर्स की भी डाउन होती है। तो आप और हम लोग क्या करते हैं? मीटिंग, ट्रेनिंग, सीएनटी, वीआईपी, एलडीपी और अपलाइन, ये जैसे मोबाइल फोन को प्लग इन करते हैं, इसी तरीके से अपने आप को इन चीजों के साथ प्लग इन कर दीजिए। आपकी बैटरी कभी खत्म नहीं हो सकती। ट्रेनिंग का पार्ट बने रहिए, मीटिंग में आइए, सीएनटी में आइए, वीआईपी में आइए, एलडीपी में आइए, फिर भी नहीं होता तो अपलाइन से जरूर टच में रहिए। अपलाइन कभी भी आपकी बैटरी को डिस्चार्ज नहीं होने देगा, वो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है। सभी आपके सोर्स ऑफ एनर्जी है। पावर ऑफ सिस्टम, बहुत सारे लोग को यही नहीं पता कि सर सिस्टम क्या है। यहाँ पर बोला जाता है सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम फॉलो। सिस्टम क्या है? तो मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ सिस्टम क्या है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, हाउ मेनी ऑफ यू कैन वॉक? आप में से कितने ऐसे लोग जो चल सकते हैं? आप लोग कहेंगे सर ये क्या बात हुई, सभी चल सकते हैं, सबको चलना आता है। मेरा दूसरा सवाल है, आप में से कितने लोग जो दौड़ सकते हैं? आप कहेंगे सर ये भी क्या बात हुई, हमको सबको दौड़ना आता है। अब मेरा तीसरा सवाल आप लोगों से, हाउ मेनी ऑफ यू कैन फ्लाई? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे हाथ को फड़फड़ा के उड़ सकते हैं चिड़िया की तरह? मेरे ख्याल से हम में से ऐसा कोई भी नहीं है। हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, पर उड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम उड़ने के लिए नहीं बने। पर अगर आप अपने आप को सिस्टम में डाल देंगे तो आप उड़ भी सकते हैं। जैसे अपने आप को इस सिस्टम के अंदर डाल दीजिए, 4000 5000 जो जितने की टिकट मिलती है, आप अपने आप को इसके अंदर बैठा दीजिए। इतना भारी लोहा आपको उठा के लेकर जाएगा, उड़ा के लेकर जाएगा। ये हवाई जहाज भी सिस्टम से चल रहा है, वरना आपके पास घर में भी हवाई जहाज का टुकड़ा होगा, उसे उड़ा के देखिए, उड़ेगा क्या? नहीं। पर सिस्टम है तो आप उड़ सकते हैं। सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे तो आप कभी नहीं उड़ सकते, राइट? तो इसलिए कहा जाता है ऑलवेज फॉलो द सिस्टम, हमेशा सिस्टम को फॉलो करते रहिए। सिस्टम और क्या कहता है? सेकंड लास्ट स्लाइड है, ट्रस्ट इन। सबसे पहला ट्रस्ट इन योरसेल्फ। ना कंपनी पे भरोसा, ना अपलाइन पे भरोसा, इन सब की भरोसा तो बाद में, पहले तो अपने ऊपर भरोसा करो कि क्या ये मैं कर सकता हूं।
आपके साथ सारे लोग हैं बट आप खुद कह रहे हो कि सर मुझसे नहीं होगा, तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला अपने ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूं, उसके बाद दूसरा भरोसा अपलाइन के ऊपर, हाँ कि मेरा अपलाइन जो कहेगा वो बिल्कुल सही कहेगा, हमेशा ग्रोथ वे में लेकर जाएगा, मेरा कभी बुरा नहीं चाहेगा। तीसरा भरोसा अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे। कई लोगों को डाउट रहता है कि सर नोनी और स्पिरुलिना एक साथ खा लूं तो रिएक्शन ना कर जाए, राइट? तो हमेशा बाली सर आज भी 22 से 23 कैप्सूल रोज सुबह शाम खाते हैं और अपनी अपनी ज्यादातर वीडियोस के अंदर वो लाइव खा के दिखाते हैं। तो क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट्स और अपने सर्विसेज पर भरोसा है, इसलिए वो इतने बड़े कंपनी के ओनर बन पाए। तो आप अपनी टीम के अगर ओनर बनना चाहते हो तो अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज पे भरोसा रखिए। आप स्लाइड में स्पिरुलिना शुरू होता है, लास्ट में आके आयुषांति के प्रोडक्ट तक आते हैं। आप सबका एक एक प्रोडक्ट ले लीजिए, सारे खा के देख लीजिए, आपको फायदा नहीं होगा तो मैं गारंटी कर रहा हूँ नुकसान 1% भी नहीं होगा और फायदा ही होगा। अपनी कंपनी पर ट्रस्ट, क्या आपको अपनी कंपनी पर भरोसा है? जिनको आज भी भरोसा नहीं है कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, कंपनी बंद ना हो जाए, तो उनके मैं तो उनको कहूंगा आज ही छोड़ दो, क्योंकि आपको अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है। अपनी कंपनी पे भरोसा रखे के करिए, क्योंकि कंपनी 2025 का फ्यूचर बना के चल रही है। कंपनी ने प्लानिंग कर रखी है 2025 में हमें भारत वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनना है, हमें 65,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ का टर्नओवर केवल वेस्टीज को करना है। तो जब कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, वो 2025 का टारगेट बना रखा है, और आप सोच रहे हो पता नहीं कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, सर आपको इलाज कराने की जरूरत है। फिर ट्रस्ट इन पीपल्स, जो आपकी टीम है उन पे भरोसा रखिए। हमारी टीम, कई लोग कहते हैं सर सारे के सारे गधे मेरी टीम में आ गए, सारे के सारे घोड़े उस बंदे की टीम में चले गए। ऐसा नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं, गधे और घोड़े बनाए जाते हैं। आपने उनको गधे घोड़े नहीं बना पाया, आपने उनके ऊपर काम नहीं किया, एजुकेशन नहीं दी, इसलिए वो काम नहीं कर रहे। दूसरे बंदे की टीम अच्छी इसलिए चल रही है क्योंकि वो एजुकेशन दे रहा है, टीम को एजुकेट कर रहा है, सिखा रहा है, इसलिए वो घोड़े बन गए। तो आप अपनी टीम को सिखाएंगे तो आपका नेटवर्क बड़ा होगा। तो इन 5 चीज पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट बनाए रखिए, आपके साथ बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। लास्ट बट ऑन द लिस्ट, अंडरस्टैंड इट्स अ नेम गेम, इट्स अ नंबर गेम। बिग चेक साइज डिपेंड्स ऑन, अगर बड़ा चेक कमाना है तो आपकी लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ पीपल्स इन योर लिस्ट, आपकी जो लिस्ट है उसके अंदर नंबर्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। अगर आपकी लिस्ट बहुत छोटी है तो चेक बहुत छोटा आएगा। अगर आपकी लिस्ट, इन्विटेशन लिस्ट बहुत बड़ी है तो चेक बहुत बड़ा बनाएंगे। नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स, आप दिन भर में अपॉइंटमेंट कितने लेते हैं? पता चल रहा है कि लिस्ट तो बहुत बड़ी है पर दिन भर मीटिंग किसी से नहीं हो रही, तो फिर चेक बड़ा नहीं आएगा। आपकी अपॉइंटमेंट बताएंगी कि कितना बड़ा चेक आपका बनने वाला है। नंबर ऑफ प्लान शोइंग, आपकी टीम के अंदर कितने, आप एक दिन में कितने प्लान शो कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड होगा। नंबर ऑफ पीपल्स इन योर टीम, आपकी टीम का स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, इसके ऊपर डिपेंड होगा। आप सोच रहे हो सर 50 लोगों की टीम से मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊं, ऐसा नहीं होता। आपकी टीम का साइज 1 लाख लोगों का हो जाएगा तो 5 लाख रुपए की इनकम आने से पहले आप आने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको। नेटवर्क साइज बढ़ाइए, पैसा बाय डिफॉल्ट बढ़ाने वाला है। नंबर ऑफ फॉलोवर इन योर टीम, आपकी टीम के अंदर फॉलोवर यानी अपलाइन को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं, अगर ये नंबर बढ़ेंगे तो आपका चेक बढ़ेगा। अगर सीधी सी बात है, आपको ये चेक बढ़ाना है, अगर आपको चेक बढ़ाना ही है तो आपको ये 5 चीजें बढ़ा लीजिए, आपका चेक बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा। क्योंकि हम ये 5 चीज पे काम नहीं करते, पर चेक बढ़ा चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। सिस्टम कहता है फॉर बिग नेटवर्क इन वेस्टीज, अगर बड़ा नेटवर्क बनाना है वेस्टीज में तो सबसे पहला काम आपको करना है शो द प्लान, प्लान दिखाइए। सबसे पहला काम प्लान दिखाइए, दूसरा काम प्लान दिखाइए, तीसरा काम प्लान दिखाइए, चौथा काम शो द प्लान, प्लान दिखाइए, पांचवा, छठा, सातवां जो भी काम है, काम कुछ नहीं है, जैसे जैसे आप प्लान दिखाते जाएंगे सारी चीजें आती जाएंगी। प्लान नहीं दिखाएंगे कुछ नहीं होने वाला। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, दिखाते जाओ दिखाते जाओ दिखाते जाओ दिखाते जाओ दिखाते जाओ। बाय डिफॉल्ट अभी बहुत सारे लोगों के मुंह से भी 5, 8, 11, 14, 17 निकल रहा है, अभी वो 5, 8, 10, 11 वाली फीलिंग आई नहीं है। जैसे जैसे आप प्लान दिखाते जाएंगे दिखाते जाएंगे दिखाते जाएंगे, आप भूल जाएंगे 11, 14, 17, 20 क्या हुआ करता था। 5, 8, 10, 11 डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब चलता रहेगा। अभी आपको उसको लोगों को ये नहीं पता, सेकंड उसको बोलते हैं कि भाई थर्ड इनकम कौन सी है तो डायरेक्टर बोनस, फोर्थ इनकम कौन सी है, सीधा लोग ट्रैवल फंड पे आ जा रहे हैं। 4 दिन हो गए प्लान को चेंज में। फोर्थ इनकम हमारी BBB है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस। ये याद करना पड़ेगा। ये सब तब होगा जब हम शो द प्लान, शो द प्लान, जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे तभी हमें ये सब याद होगा, राइट? सो थैंक यू सो मच। ये मेरी थोड़ी छोटी सी ट्रेनिंग थी जिसको मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी। शायद होपफुली आपको बहुत कुछ सीख पाए होंगे मेरी ट्रेनिंग से। और थैंक यू करना चाहूंगा पुष्कर साहू सर का, थैंक यू करना चाहूंगा सोलंकी सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज की ट्रेनिंग को देने का, आपको कुछ सिखाने का। और शायद मैं पता नहीं कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये भी मुझे हमारे लीडर्स बताएंगे क्या मैं कामयाब हुआ ट्रेनिंग को देने में, आपको सिखाने में। सो ओवर टू पुष्कर सर। थैंक यू सर, शानदार। ये आपका टर्निंग पार्ट भी रहा था। मुझे तो ये लग रहा है कि द्वापर युग में एक केशव जी थे और आज के इस युग में एक केशव जी हैं।
जो काफी